पागल कोई वर्ड नहीं है किसी को डिफाइन करने के लिए। आपके पास इस तरह का कोई बच्चा आ रहा है, देन टेक हेल्प। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हम लोग एक टीम है, लेकिन हम दोनों का फंक्शन डिफरेंट। अक्सर लोग साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को मिला देते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बच्चा देर से बोल रहा है, क्योंकि हमारे माशरे में वो है लड़कियां जल्दी बोलती हैं, लड़के देर से बोलते हैं। व्हिच इज व्हाई ऑटिज्म जो है ना वो लड़कियों में बहुत मिसडायग्नोज भी होता है और कम डिटेक्ट भी होता है, क्योंकि वो बोलती हैं बहुत ज्यादा। ऑटिज्म कैसे डायग्नोस करेंगे कि अगर कोई बच्चा है वो इसका शिकार है? माँ को ना पता लग जाता है, कोशिश भी करती है ना अगर हेल्प लेने की, तो ड्रॉबैक आता है। तुम्हारे शौहर ने भी लेट चलना बोलना सीखा था। जो न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन होते हैं इनके अंदर कोई ऐसी स्पेशल एबिलिटीज कैपेबिलिटीज होती हैं जो हम नॉर्मल बच्चों में नहीं देख सकते, जो कि इनसे वो सीख सकते हैं। बच्चे को तो हमने डिटेक्ट कर लिया, उसका इलाज शुरू हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करें? एक फैमिली से मिला के 3-4 बेटियां थी, स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में फॉल होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ लंदन इसलिए मूव हुआ हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी थी, हम खुद जहनी मरीज बन गए थे। अब वो बच्चा कोशिश कर रहा था बोलने की, एग्जैक्टली रिमेम्बर, सिंपल सा काम था, सलाम आइसक्रीम। उस बंदे ने सिर्फ उस पे हंसा ना, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, आई कर रहा था, क्या चाहिए मुंह से बोलो। उसने वो इतना घबरा गया, उसके बाद उसने कोई बात नहीं की मुझसे। मसला ये नहीं आता कि बच्चे को वहां तक लेके जाना प्रॉब्लम है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना वो एक प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा नालायक हो। नालायक आप भी हो सकते हैं, नालायक उसका उस्ताद भी हो सकता है, और नालायक ये पूरा समाज भी हो सकता है कि जो ये देखता है कि बच्चे को अगर पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी महसूस हो रही है, या वो जो आपने फ़िल्म शायद देखी होगी आमिर खान साहब की कि तारे ज़मीं पे कि द लेटर्स आर डांसिंग, तो इस तरह की अगर किसी सिचुएशन का सामना आपका बच्चा पढ़ने में कर रहा है तो उसको नालायक ना कहें, बल्कि उसका मसला समझने की कोशिश करें। यही मसला समझने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है रुतबा दामानी को। रुतबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज हमारे को होस्ट ऑन अब्बास साहब हैं। ऑन भाई को आप हमारे पॉडकास्ट में देखते रहते हैं, बल्कि इन्होंने ही हमारा पॉडकास्ट शुरू किया था, फिर ये बाद में भाग गए थे। अच्छा, रुतबा जो है वो एमएससी इन्होंने किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी लंदन से। बड़ी एक अच्छी मारूफ यूनिवर्सिटी है ये। मारूफ का मतलब बाय द वे फेमस होता है, हो सकता है कि आपको मारूफ का मतलब ना पता हो। तो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर इन्होंने वहाँ पे एनएचएस में काम किया है। एनएचएस जिनको पता है यूके के अंदर वहाँ का जो सरकारी सेहत का इदारा है, तो इनका काफ़ी अच्छा तजर्बा है। और पाकिस्तान में जो ये काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम बच्चों के हवाले से है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में दुश्वारी महसूस करते हैं उनको इनका इदारा हेल्प करता है। अगर रुतबा आप अपने इदारे का तारुफ अगर हमें सबसे पहले बताएं, ताकि लोग अगर आपको रीच आउट करना चाहें और समझना चाहें कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो ज़रा समझ आ सके। ओके, सो बेसिकली मैं लर्निंग लैब ग्लोबल फैसिलिटेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, और हमारा जो इदारा है बेसिकली वो बहुत सारी डाइवर्स चीज़ों पे भी काम करता है, लेकिन अब उसने जो है ना उसका विजन जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स इंक्लूजन, जिसमें ये होता है कि जो मेन स्ट्रीम या जो टिपिकल बच्चा होता है उसके साथ हम ब्लेंड करते हैं ऐसे बच्चे को जिनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही होती है सेटल होने में, मे बी स्कूल के एडमिशन्स में प्रॉब्लम आ रहा होता है। इसके अलावा बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से स्कूल रिजेक्ट कर देता है मे बी समटाइम्स। इसके बाद उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मे बी लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है कहीं ना कहीं, या वो थोड़ा सा वीक है स्टडीज़ में। इसके अलावा ऑटिज़म भी हो सकता है, एडीएचडी भी हो सकता है। तो हम इन तमाम चीज़ों को केटर करते हैं। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, हमारे पास थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिसमें हम रिमीडियल और बिहेवियर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वी हैव म्यूज़िक थेरेपी। इसके अलावा वी हैव ट्रेनिंग्स जिसमें हम टीचर्स एज वेल एज़ माँ बाप को हम ट्रेन कर रहे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आगाही दे रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्कूल कंसल्टेंसी होती है, यानी वो स्कूल जो अपने स्कूल के अंदर ये चेंज लाना चाहते हैं, वेयर दे वांट टू केटर एवरीबडी डिफरेंटली, सो वी वर्क ऑन देम एज वेल। कि हम उन स्कूल का प्रोजेक्ट लेते हैं, हम उनके टीचर्स को ट्रेन करते हैं, उनके स्टाफ को ट्रेन करते हैं, उनका जो सिलेबस होता है उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि एक टिपिकल बच्चा भी उस स्पेस पे काम कर सके, और एक ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा वीक है या वो निगलेक्ट हो रहा है क्लास में, उसको भी वो सेम सिलेबस केटर कर सके और हम सेम चीज़ पे उस बच्चे को भी ले आए। ऐसा ना हो कि वो भी ग्रेड 1 नहीं पास कर पा रहा और बाकी बच्चे भी क्लास में डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही। अच्छा, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कि मतलब जैसे हमारा स्कूल है, यहाँ पे अब कोई 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफ द स्कूल में। अब हम भी अपने टीचर्स की गाहे ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, और एक आध दफ़ा हमने इस मसले पे भी ट्रेनिंग करवाई कि भाई कि अगर बच्चे के अंदर कुछ तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि जहाँ पर हमें शायद कोई उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए या किसी और इदारे को इन्वॉल्व करना है या उसको कहीं भेजना है कुछ ट्रेनिंग के लिए, तो वो सिम्टम्स कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्योंकि कई दफ़ा तो आपको पता है हमारा ये होता है कि भाई तुम ये बच्चा नालायक है, इसके घर का माहौल ठीक नहीं है, इसके अम्मा अब्बा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ अगर मैं ऑफ द स्कूल की बात करूँ, ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हमें शुरू में बहुत ज़्यादा फेस हुआ, अब कम हो गया है। कि टीचर्स हमें ये कहते थे कि चूंकि ये बच्चे ऐसे घर से आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई
पढ़ता ही नहीं है, वहाँ पे कोई पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये पढ़ते ही नहीं है। तो वो अब बहुत दफ़ा हम जो है ना, क्योंकि एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे होते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को उन एक्सक्यूज़ेस से बचा के सही मसले की निशानदेही कर सकते हैं? सवाल आपका ना बहुत ब्रॉड है। आई विल ब्रेक इट डाउन इन चंक्स। एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम अगर है ना, तो कहीं ना कहीं उसका नेचर वर्सेस नर्चर का मसला भी आता है। सो योर इन्वायरमेंट, यू एंड देन आपकी सराउंडिंग्स, जो कि आपके इन्वायरमेंट में भी कहीं कहीं ना कहीं काउंट होता है, राइट? वो सब मैटर करता है इन व्हाट यू आर। ठीक है, अगर एक चीज़ आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा ग्रास्प नहीं कर पा रहा, उसके पास वो उसके बाद अपने घर जाता है, अपने माँ बाप से पूछता है, दे आर ऑल्सो नॉट हेल्पफुल, देन वो स्टक हो जाता और है। उसके बाद ट्यूशन देने के पैसे भी उसके नहीं पास है। भी ट्यूशन लेने के पैसे नहीं है, सही। राइट? फिर ऐसे घरानों में अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस से ज़्यादा उन लाइक यू सेड कि उनके घर से ही कोई स्कूल अगर नहीं गया है, तो अगर वो बच्चा 50% पे भी पास हो रहा है, इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, जी जी। राइट? सो फर्स्ट सी कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, व्हाट्स द सही। बैकग्राउंड, उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम भी असेसमेंट्स करते हैं, जब हमारे पास भी जब फर्स्ट टाइम बच्चा आता है ना, वी मेक श्योर कि हम उसके पेरेंट्स के साथ बैठ के ये असेसमेंट करें, बिकॉज वी रियली वांट टू नो कि बच्चे का बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रहा है, व्हाट डेमोग्राफिक्स डज ही बिलोंग टू, माँ बाप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अवेयर हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज़ मैं उनके साथ यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स जो मेरे माउथ से निकल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू क्या टर्मिनोलॉजीज़ मैं यूज़ करी हूँ। अगर मैं कोई हैवी टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जो उनको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, वो या तो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पागल है या नहीं है, राइट? जो अक्सर हमारे जी जी। प्रोफेशन के साथ अटैच्ड है कि ओके साइकोलॉजिस्ट के साथ जा रहे हैं, या तो वो बोलेगी पागल है, या तो बोलेगी वो पागल नहीं है। तो पागल या का पागल वर्ड, जैसी हरकतें करता है। एग्जैक्टली, तो पागल हम्म। कोई वर्ड नहीं है किसी को डिफाइन करने के लिए, किसी का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए। सो वी रियली नीड टू सी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई बच्चा आ रहा है, देन टेक हेल्प। आप जितना आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन योर लेवल आप करो कि बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके घर में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसका कोई बड़ा भाई बहन है नहीं है, ट्यूशन्स ले रहा है नहीं ले रहा, उसका घर का माहौल कैसा है। सही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका माहौल बहुत अच्छा है तो भी बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा, और अगर माहौल बहुत गंदा है तो बच्चा बहुत गंदा निकलेगा। आप इंडिविजुअली भी कुछ आपकी स्किल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हो, और कुछ टीचर्स चीज़ें का रोल यही है यहाँ पे बिल्कुल, इंटरवेंशन करना। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें घर से भी आ रही होती हैं। हाँ ट्रू, दैट्स ठीक ट्रू। है, घर से भी आ रही होती है। आप एक छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसको गालियाँ आती होंगी, राइट? या आप इतने छोटे से बच्चे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको सामने जवाब देगा, राइट? लेकिन अगर उसके घर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन ही माइट रेप्लिकेट इट। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा किसी को इमिटेट तो नहीं कर रहा, यानी कुछ ऐसा कि उसने कई चीज़ देखी है मूवी में, टीवी पर, पेरेंट्स को करते हुए, कज़न को करते हुए, और वही सेम चीज़ वो आपके साथ रेप्लिकेट तो नहीं कर रहा। सही। सही है, सो इट कुड आल्सो बी बिकॉज़ ही इज़ जस्ट रेप्लिकेटिंग, और बच्चे में मसला ना हो। अच्छा, ये वैसे ज़रा से ये एक ऑफ टॉपिक सवाल है, फिर हम आपके जो हुँ। कोर टॉपिक है उस पे आते हैं, साइकोलॉजी वाले मसले पे, कि हमें यहाँ पे फेस हुआ और कुछ और स्कूल और इदारों में भी, कि भाई एक बच्चे ने फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की क्लासरूम में। अब टीचर ने उससे कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो वो कहने लगा मैंने अपने अब्बा को कहते हुए सुना है, मैंने अपनी अम्मा को कहते हुए सुना है। अब बड़ा ही मीनिंग नहीं पता, लेकिन हाँ, मीनिंग नहीं पता, लेकिन मीनिंग उसको पता है कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो कि एक गाली है। अब टीचर के लिए बड़ा सेंसिटिव मसला यहाँ पर ये है कि एक तो उसको ये बताना है कि भाई कि ये लफ्ज़ गलत है, डिस्पाइट द फैक्ट कि योर फादर अटर्स इट, योर मदर सेज इट, और साथ ही साथ ये भी उसको सिखाना कि भाई उसके अपने अब्बा अम्मा के लिए रिस्पेक्ट कम ना हो जाए। तो ये बड़ा एक अजीब सा मरहला होता है टीचर्स के लिए, कि जहाँ बिल्कुल। पर उनको ये बताना है कि आपको इस मामले में आपके पेरेंट्स भी आपके रोल मॉडल नहीं है, और लेकिन ये कि आपको कुछ मामलों में उनको फॉलो करना भी है। तो ये इस वो किस्म थोड़ा सा में ना कैसे बैलेंस आई स्ट्राइक फील लाइक करेंगे? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, क्योंकि एक चीज़ आपके घर पे हो रही है, टीचर मुझे कह रही है नहीं करनी है, बैलेंस कैसे ऑटोमेटिकली करें? आउट है, हाँ। राइट? सो एक टीचर इतना ही काम कर सकती है कि बच्चे को बता सकती है, गाइड कर सकती है, काउंसिल कर सकती है कि ये चीज़ गलत है। सही है या गलत है वो उसने ही आइडेंटिफाई करना है, नंबर 1। वो अपने एनवायरनमेंट से ही सीख रहा है, नंबर 2। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम ईजी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से जो चीज़ें सीखता है ना, वो बहुत क्विकली सीखता है बनिस्बत आप उसको सिखाओ। सो फॉर एग्जांपल, सॉरी का वर्ड है, ठीक है, मैं उसको जितना भी सिखा दूं कि आपने गलत किया, आपने सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है, वो शायद ना पिक करे, बट मे बी उसने अगर अपनी टीचर को सॉरी बोलते हुए सुन लिया है या देख लिया है, इट विल स्टे इन योर ब्रेन। हाँ। सही है, क्योंकि हम पिक्टोरियल इमेजेस बना लेते हैं अपने ब्रेन में। हमारे जो स्कीमाज होते हैं, बेसिकली हमारे ब्रेन में ना हम फोल्डर्स बनाते हैं,
ठीक है, जिसमें हमारे पास होम फोल्डर अलग है, स्कूल फोल्डर अलग है, XYZ पर्सन के भी सब फोल्डर्स बने होते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, राइट। तो उस फोल्डर के अंदर अगर कोई चीज़ मुझे लाइफ टाइम इम्पैक्ट वाली देनी है ना, तो वो पिक्टोरियली आ रही होती है। सही। अगर मैं आपसे कोई एक किस्सा पूछूं, किसी भी किस्म का, कोई चाइल्डहुड मेमोरी आपकी हो, वो आप मुझे पिक्टोरियल बता रहे होगे कि यार मेरा बर्थडे मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने यहाँ मनाया था। बट मेरी मामा ने मुझे बताया था कि पता नहीं हम कौन से बर्थडे पे यहाँ गए थे, हमने ये किया था, वो शायद आपको याद नहीं विजुअल होगा। मेमोरी ज़्यादा विजुअल स्ट्रांग मेमोरी होती है। हमारी स्ट्रांग अच्छा, अब होती है। आपके अब कोर जो टॉपिक है हमारा कि चलिए, एक तो ये वो आपने सही कहा कि नर्चरिंग का ब्रॉटअप का मसला है। अगर उस बच्चे के अंदर कोई मेडिकल सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो उसको हिंडर कर रहे हैं उसकी एजुकेशन को, तो वो फिर कैसे डिटेक्ट होते हैं, वो उसको किस तरह से अर्ली हम समझ सकते हैं? यू हैव टू सी के प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है और क्या स्कूल लेवल पे ये हल हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। जहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है ना कि पेरेंट्स थोड़ा सा मना कर रहे होते हैं, वहाँ से कोई रिलक्टेंसी आ रही होती है, ऑटोमेटिकली वो हम तक नहीं आएंगे, राइट। तो स्कूल्स कैन बेसिकली ये कर सकते हैं कि एट बेसिक के वो किसी काउंसलर को रखें अपने स्कूल में, ठीक है। द काउंसलर कैन गाइड द पेरेंट्स, ठीक है। अकेडमिक काउंसलर्स डिफरेंट होते हैं, सही है। इमोशनल काउंसलर्स, वेलनेस काउंसलर्स अलग होते हैं, लेकिन बिकॉज पाकिस्तान में ये टर्म्स बड़े फैंसी लगते हैं हमारी डेजिग्नेशन पे, बट स्कूल्स को नहीं पता कि उनका रोल क्या नहीं, है। स्कूल को पता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। स्कूल स्कूल पैसे चाहता है कि एक स्कूल इंसान ही सब पैसे कर ले, लगा नहीं, स्कूल हाँ, जो है ना वो पैसे अपने बचा प्रॉफिट्स बचाना पैसे चाहते हैं, वो बचाता अपने है, पैसे बचाना बिल्कुल। चाहते हैं। तो वो एकेडमिक काउंसलर हाँ। भी एक है, वेलनेस काउंसलर भी एक है, इमोशनल काउंसलर भी एक हम्म, है, टीचर काउंसलर भी एक है, हम्म, टीचर ट्रेनर भी एक है। ये अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, अलग अलग लोग ही कर सकते हैं। आई मे बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई कैन ऑल्सो डू ट्रेनिंग्स, बट आई कॉन्ट बी डूइंग अकेडमिक्स। मेरा रोल ही नहीं है, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स आपके बच्चे के लिए फिट रहेगा। आई डोंट नो अबाउट स्कॉलरशिप्स, राइट। सो अकेडमिक काउंसलर का काम यूनिवर्सिटीज़, प्रॉस्पेक्ट्स, कॉलेजेस ये ला के देना है, उनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स में हेल्प करनी है। जी, वो उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम नहीं कर सकता। वो सही। फील्ड अलग हो जाती है, बिल्कुल। एग्जैक्टली वो पर्सनालिटी बिल्डिंग में काम नहीं कर सकता, राइट। वो जो है बच्चे को सही गलत नहीं बता सकता, वो सिर्फ अकेडमिकली बात कर सकता है। अब वही बंदा आप चाह रहे हो कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करे, बच्चे की भी काउंसलिंग करे, उसका डोमेन ही नहीं है, वो कन्वेंस ही नहीं कर पाएगा। आपने बाहर मुल्क में भी काम किया, पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि जो हमारी अभी प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी कि वालिदैन जो सुनना चाहते हैं अगर वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कि पागल है या नहीं है। तो इसी तरह ऑटिज़म के बारे में अगर हम बात करें या ADHD, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में इसकी यानी हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि अगर कोई बच्चा है वो इसका शिकार है या नहीं है, एज अ डॉक्टर या कोई डॉक्टर है या पेरेंट्स हैं या स्कूल में खुद बताते खुद को, उनको कैसे पता वो चलेगा ये? साइंस क्या है? अर्ली साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम पेरेंट के लेवल पे बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश से लेके 2 साल तक की उम्र में बहुत सारे बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं जो WHO भी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। उसमें ये होता है कि हर माइलस्टोन, जैसे मे बी गर्दन पकड़ना है, आई कांटेक्ट है, नाम पे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली चलना है, ठीक है, क्रॉलिंग करनी है, सारे माइलस्टोन्स की वहाँ पे लिस्ट मौजूद है, ठीक है। वो लिस्ट से वो वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके बच्चे कौन कौन से माइलस्टोन पे हैं, कौन कौन से माइलस्टोन पे नहीं है। अब कोई पेरेंट आके मुझे कहता है कि लेट्स से लिखा हुआ है कि 6 से 8 महीने में बच्चे ने अपनी गर्दन इंडिपेंडेंटली पकड़ लेनी है, हाँ, वो गर्दन ठहर जाती है, जैसे कहते हैं ठहर ना जाती है, वो। राइट। हाँ। सो WHO में ना मंथ लिखा हुआ है कि लेट्स से कि 6 मंथ में बच्चे की गर्दन पकड़ लेनी चाहिए। अब 6 मंथ से 2-3 महीना पहले भी वो काम हो सकता है, +-3 का रेशो होता है, सही। प्लस माइनस वेरिएशन आता है। सो +-3, लेकिन लेट्स से कि वहाँ पे 8 मंथ्स या 6 मंथ्स लिखा हुआ है गर्दन पकड़ने का और इट्स 12 मंथ्स, दैट्स अ बिग गैप, Now it's a problem. आइडेंटिफाई, सही। ठीक है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे UK में चाहे पाकिस्तान में, पेरेंट स्पेशली मदर, उसको ना गट फीलिंग आ जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। अंदाजा हो और जाता वो है। कोशिश भी करती है ना अगर हेल्प लेने की, तो ड्रॉबैक आता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो तुम्हारे शौहर ने भी लेट चलना बोलना सीखा था, बिल्कुल सही कह रहे तुम्हारे हो। पहले वाले से ही कंपेयर कर लो, हम्म, या तुम्हारी XYZ नन्ने जो है ना वो लेट बोलना या लेट चलना सीखा था, आज देखो हमारा काम बच्चा कर रही ठीक है, है। हमारे बच्चे में कोई मसला नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली, तो अजीब माँ को ना अजीब पता सी लग बातें, जाता है, हाँ। माँ को पता लग जाता है, मदर नोज। अच्छा, इसको यहाँ पे हम देखने वालों को जरूर बताइए, मसला कोई नहीं होता बच्चे के अंदर कि जिस तरह पे ये बच्चे को अगर बुखार हो रहा है फॉर एग्जांपल, हम्म। उसको इन्फेक्शन हो गया, तब भी तो आप जाके डॉक्टर की हेल्प लेते ही हैं ना। तो इसी तरह से ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर अगर इंटरवेंशन करेंगे तो वो मसला बिल्कुल। हल हो हल हो जाएगा, वरना वो जाएगा। मसला बन अब जाएगा, बढ़ बिकॉज जाएगा। ये चीज़ें हिडन होती हैं, इतना इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता, कोई सिम्टम्स एज सच नहीं होते हैं, इस वजह से हम इसे ट्रीट नहीं करना प्रेफर करते, क्योंकि जो मेडिकल मॉडल है वो ये कहता है कि जो चीज़ दिख रही है ना, जो चीज़ टेस्ट्स में आ रही है, जो चीज़ दिख सकती है, उसको हम
ट्रीट करेंगे, जो नहीं दिख रहा, जो अंदर का मसला है, परेशान हूँ, बोर हो रहा डिप्रेस हूँ, हूँ। सैड हूँ, हम उसको नहीं डील करेंगे। सही। जबकि जो साइकोलॉजिकल मॉडल है या जो इंटरवेंशन मॉडल है या थेरेप्यूटिक मॉडल है, ठीक है, वो चेंज पे बात करता है, सही। ठीक है, वो हर उस चीज़ पे बात करता है जो इंटरनल है और एक्सटर्नली एग्जेम्प्ट हो रही है। सो फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनली सैड फील हो रहा है, तो मेरे एक्सटर्नली जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो तो मुझे दिख रहा है, वो मैं मेजर कर सकती हूँ, वो मुझे दिख रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि ठीक है इसका मूड ख़राब है, इस वजह से उसने वो चीज़ भी करा दी है, उसने ये भी कर दिया, उसने ये भी कर दिया। यानी कि आप कह रही कि जो जो हमारी जो साइकेट्री वाली साइड है वहाँ पे जब तक क्लिनिकल एविडेंस नहीं होगा तो उस वक्त तक वो ट्रीट नहीं करेंगे कि भाई आपका अवेलेबल, मेडिकल टेस्ट ठीक एग्जैक्टली है, आपका एग्जैक्टली आप हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है एग्जैक्टली और सो जो आप ही मेडिकल हाँ मॉडल है वो ये बात मेडिकल कहता है। मॉडल नहीं है, साइकेट्रिस्ट भी हमारे साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट भी अलाइन हो जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ। यस, ओके। तो वी आर अ टीम। सो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हम लोग एक टीम है, लेकिन हम दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। सही। अक्सर लोग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को मिला देते जी। हैं, टीवीज़ में भी ये डिपिक्शन होती है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना प्रिस्क्राइब भी कर रहा है मेडिकेशन, हम्म, वो थेरेपी भी दे रहा है, ऐसे नहीं होता। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो MBBS डॉक्टर्स होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में होती है, ठीक है, दे आर प्रॉपर डॉक्टर्स, ठीक है, वो भी सेम मैनुअल यूज़ करते हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट उनका जो होता है ना वो मेडिकल इंटरवेंशन वो होता है, मेडिसिन दे सकते वो हैं आपको। मेडिसिन देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो आपका MRI वगैरह, ऐसी ECG वगैरह स्कैन्स करवाते हैं, उसमें सही। कोई प्रॉब्लम होती है डिटेक्ट वो भी कर लेते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं है, हम्म, राइट, डिटेक्ट हम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन वी डू नॉट प्रिस्क्राइब, सही। हम कोई MRI वाले और टेस्ट नहीं डिटेक्ट करते करने का हैं, मेथड भी आपका अलग होता है या हमारा अलग होता है। सही। सही है, हम जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स करते हैं जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट्स होते हैं, हम भी प्रॉपर स्कोरिंग, क्योंकि अब हमारी फील्ड को इतना बैकलिश मिलता था कि जी। भाई आपके पास कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, जी। सो जो हमारे टेस्ट्स हैं, बल्कि यहाँ तक बहस होती है कि तो साइंस ही नहीं है, साइंस ही तो नहीं है, सूडो साइंस है। राइट, जी। सो साइंटिफिक बनाने के लिए देयर आर टू मेनी रिसर्चेस नाउ, टू मेनी रिसर्च एविडेंस अवेलेबल। अब हमारे पास स्कोरिंग भी है, हमारे पास स्कोर्स भी हैं, हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट्स भी है। सो जब एक बच्चा फॉर्मल असेसमेंट के लिए हमारे पास आता है, सो इनटेक सेशन के बाद वी टेक देम टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। लेट्स से कि अगर एक बच्चा ऑटिज्म के लिए डायग्नोसिस लेने आया है, ADHD के लिए लेने आया है, सो हमारे पास प्रॉपर सेट्स होते हैं ऑफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हम प्रॉपर मार्किंग होती है, प्रॉपर स्कोरिंग होती है, हम मैनुअल से उसको रॉ स्कोर्स को कन्वर्ट करते हैं और प्रॉपर एनालिसिस आता है, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट थिंग जिसकी बेसिस पे यू कैन सी कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, जो लोग साइंस नहीं मानते साइकोलॉजी को, उनको यूंग और फ्रॉइड को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सही अच्छा, है, अगर हम फिर वो अपने मौजू की तरफ वापस आएँ कि बच्चों में आपने कहा कि एक तो वो गर्दन ठहरने वाला साइन है, उसके बाद अगर वो आगे हम बढ़ें उसकी हाँ, एज जब बढ़ रही है तो बढ़ क्या? रही है, ठीक है, तो नहीं चला, वर्ड्स मिसिंग है, सही है, अक्सर बच्चे रिग्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है, रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका बच्चे के माइलस्टोन्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बीमार हो गया, बहुत तेज़ बुखार आ गया, फिट्स पड़ने लग गए, कुछ भी हुआ, बीमार ना भी हुआ, वो भूल गया, उसकी स्पीच एकदम से चली गई, स्लोली स्लोली डिक्लाइन होना शुरू हो अच्छा गई, नहीं बोलना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद फिर बिल्कुल डिक्लाइन स्टॉप हो हो गया। गया, ओके स्लो हो ओके। गया, बैक चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है बच्चा, ओह, राइट, अच्छा। तो रिग्रेशन भी होता है, सही है, ऑटिज़म रिग्रेशन की वजह से भी आ जाता है समटाइम्स। रिग्रेशन में कोई डिफाइंड कॉज नहीं है कि क्यों होता है, बट वो ऑटोमेटिक होता है, इट्स अ जनरेटिव प्रोसेस, वो स्लो 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 बच्चा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी आप बोलो कि मेरे बच्चे की मैं पुरानी वीडियोस अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो मेरा बच्चा बोलता भी था, आई कांटेक्ट भी दे रहा है, नाम पे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट एकदम से वो उठा एंड ही इज़ ऑल ब्लैंक, सो दैट्स रिग्रेशन, फर्स्ट सही। साइन। आप जो विजिबली डिटेक्ट कर सकते हो, जो नॉट विजिबल साइंस है ज़्यादा, उसमें आपके माइलस्टोन्स आते हैं जो कि मैंने थोड़े पहले डिस्कस किए थे कि आपका गर्दन पकड़ना, चलना, बैबल करना, आई कांटेक्ट देना, आपके आई की मूवमेंट, आप बच्चे का नाम बचपन में भी अगर बोलते हैं, ठीक है, छोटा भी बेबी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है आपको कि ठीक है यार मेरा नाम कोई बोल रहा है, अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है वो बच्चा डिटेक्ट कर पाता है, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, आओ मिलके खेलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा अकेला अकेला रहने लग गया है, ठीक है, उसको आप पार्क्स वगैरह भी लेके जाते हो तो किसी नए लोगों से बात करने पसंद नहीं करता, अपना ही टॉय लेके गया, अपनी ही टॉय से खेलना है, राइट, या वो टॉयज़ को लाइन अप कर रहा है, यानी एक ही चीज़ बार बार लाइंस बना रहा है, उस चीज़ों की, गाड़ियों की बना रहा है, लेट्स से जूतों की लाइन बना रहा है। इसके अलावा अपने आप में ही खेलना, लॉस्ट हो जाना कि आप बात कर रहे हो और वो खो गया है कहीं, सही। ठीक है, ये भी साइंस होती हैं। इसके बाद जो है ये ऑटिज्म की अर्ली साइंस लेकिन है, ऑन अ ठीक है, लाइटर नोट, ये तो वो बहुत सी अलामतें तो पहले बच्चे की होती है हमारे खानदान के, कि वो अकेला ही होता है घर के अंदर, तो वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल, चप्पलें सीधी लेकिन करता है, अपने टॉयज के साथ ठीक है, खेलता है। लेकिन अगर आप इसको
कहीं कजन्स के घर लेके गए, हाँ चाचू मामू के घर लेके गए, क्या वो वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा सही है या नहीं सही कर रहा? दैट अगर मेक्स 2 सेंस बच्चे खेल रहे हैं, क्या उसका इंटरेस्ट हम्म हो रहा है कि वो कि मैं वो भी खेलूँ? कि उस ग्रुप में शामिल हो हम्म, वो सही बच्चे नहीं हो सही पाते हैं। सही सही है, उनका बहुत रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है? वो स्टिमिंग भी कर रहे होते हैं, हैंड मूवमेंट्स आ रही होती है, फ्लैपिंग आ रही होती है, हम्म ठीक है? बच्चे की स्पीच ऑन एंड ऑफ एब्सेंट होती है या बहुत ही रोबोटिक सी स्पीच होती है, रिपीट करते हैं वो बिहेवियर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला है तोता, तो वो आपके पीछे रिपीट करेगा तोता। आप हम्म पूछ रहे हो आप कैसे हो, वो भी सामने से पूछेगा आप कैसे हो, ओह अच्छा अच्छा राइट? अच्छा अच्छा रेपिटेशन ऑफ स्पीच सही आता सही है सही बच्चे के सही अंदर। सही रिस्ट्रिक्टेड मिमिक करेगा वो मिमिक आपको करेगा आपको, सही सही है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स आते हैं, जिसमें एक चीज़ पे अगर वो अटक गया है तो वो अटक गया है। अगर उसने गाड़ी हम्म से ही खेलना है तो वो गाड़ी से ही खेल रहा है और आप उसकी गाड़ी नहीं छीन सकते, वरना टैंट्रम आएगा। ओके फुल ब्लोन एपिसोड, ठीक है? इसके अलावा आई कांटेक्ट मिसिंग है, हम्म नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। गाड़ियाँ हैं तो उसको लाइन बाय लाइन, ब्लॉक्स हैं तो उसको लाइन बाय लाइन लीनियर पैटर्न ऑफ थिंकिंग है लीनियर उसका पैटर्न पे सही करेगा। है अगर आप उसके रूटीन में कोई चेंज लेकर आ रहे हो, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, हम्म ठीक है? वो फ़ौरन रिएक्ट करेगा। सही है, उसके हर छोटी छोटी चेंज पे इश्यूज आ रहे हैं कि आप इसको ग्रोसरी स्टोर लेट से लेके गए हो, उसको कोई लाइट नहीं अच्छी लग रही, वो वहीं रोने लग गया। सेंसरी इश्यूज भी आते हैं, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो गई, ठीक है? कोई टेक्सचर नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है? कोई लाइट नहीं पसंद आ रही। सेंसरी इश्यूज में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है? सो ये तो अर्ली ये वो साइंस हो साइंस है सकते हैं, जो हाँ जो ठीक है? और पेरेंट्स रही को गौर बात करना चाहिए बिल्कुल। ADHD वगैरह की तरफ अच्छा अगर हम इसमें मूव एक चीज़ अगर हम हम्म ADHD जाने से पहले बात करें कि एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बच्चा देर से बोल रहा है तो उस हवाले से क्या उम्र का एक आप गैप मतलब रेंज है कि कहाँ तक बच्चे को अब बोलना शुरू कर क्योंकि देना हमारे माशरे चाहिए में वो है लड़कियां जल्दी बोलती हैं, लड़के देर से एग्जैक्टली, बोलते विच हैं। इज़ वाई ऑटिज्म जो है ना वो लड़कियों में बहुत मिसडायग्नोज भी होता है और कम डिटेक्ट भी होता है, लड़कों में जल्दी हो जाता है, सही। ठीक है? क्योंकि लड़कियां ना बहुत इजीली मास्क कर लेती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? सही लड़कियों का तो काम ही है बोलना, तो वो जल्दी बोलती हैं, तो वो बच गई। अब सिर्फ बोलने की वजह से उसको ऑटिज्म नहीं हो सकता, देयर कुड बी अदर थिंग्स अदर एज वेल। रीजन सही सोशलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। ASD के जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, वो सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, उनकी सोशलाइजेशन स्किल्स नहीं होती हैं। लाइक अगर आप उनको पार्क में ले जाओ, बच्चों में छोड़ दो ना, तो भी वो बैठे रहेंगे, उसकी कोई चीज़ लेके चला जाए, हम्म लेके आ जाए। तो एज न्यू पेरेंट्स हमें क्या पता होना हम्म, चाहिए कि बच्चे की क्या सही उम्र है कि यहाँ तक अब उसको गुफ्तगू करनी चाहिए देखें, बच्चों के बैबल्स जो है ना वो 10-11 मंथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं और बाय फर्स्ट बर्थडे बच्चे के मामा बाबा 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम आप 1.5 साल तक ले जाएं तो वर्ड्स की भी ना रेंजेस है। जहाँ माइलस्टोन की बात आती है ना, वहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वर्ड्स भी गिवन है। ऐसा नहीं है कि लेट्स से उसमें लिखा हुआ है कि बाय 1 ईयर आपके बच्चे के अंदर फॉर एग्जांपल 15 वर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, आपने बैठ के गिनने नहीं है, बट आपको एक रफ आइडिया तो होता है ना कि भाई 15 वर्ड्स शायद इस मेरे बच्चे को आते होंगे इस एज तक, 15 नहीं तो 10, लेकिन वो 2-3 वर्ड्स नहीं हो सकते, राइट? अब 3 साल का बच्चा हो गया, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं दे पा रहा, अगर वो नहीं बोल पा तो फिर उसको यू हेल्प हैव टू सीक सीख हेल्प, करनी चाहिए ठीक है? ओके आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके कर सकते हो, ठीक है? हमारे पास आ सकते हो, ठीक है? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि जब स्पीच थेरेपिस्ट के पास बच्चे को लेके जाते हैं तो बहुत सारी दूसरी साइंस भी पता चल रही है कि भाई बच्चे का फोकस भी नहीं है, आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा, इमिटेशन स्किल्स एब्सेंट है, ठीक है? फिर वो हमारे पास ही भेजते हैं एट द अच्छा एंड ऑफ द डे। एक चीज़ जो बहुत मैं सुनता हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया है तो कुछ बच्चे फास्ट होते हैं कुछ नॉर्मल होते हैं कुछ स्लो होते हैं तो ये फिर आप मिसकॉन्सेप्शन कैसे काउंटर करेंगी वो पेरेंट्स कहते नहीं मेरे बच्चे को कोई पागलपन जिसे आप समझते हैं वो नहीं है बस ये स्लो है जैसे कुछ बड़े भी कितना स्लो स्लो होते है? हैं स्लो की भी तो एक रेंज है ना, एक हद तक है ना। अगर एक बच्चा फास्ट है तो ठीक है, ही इज़ गिफ्टेड, सही ठीक है? और जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं ना कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा मुख्तलिफ है, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग बनाया है, ठीक है? सो हम एक ही थाली में इनको क्यों लेके घूम रहे हैं? मेरा जो फर्स्ट ग्रेड का असेसमेंट है, लेट्स से स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड के भी होते हैं, तो सेम टेस्ट है सबके लिए। अगर मुझे मैथ्स नहीं आता तो मैं फर्स्ट ग्रेड नहीं पढ़ सकती, हाँ वो एक राइट? जो सर्टेन यूके लेवल का मैथ्स तो करिकुलम इस आना चीज़ के चाहिए ऊपर बात करता है कि प्रोग्रेशन पे बात करो। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे की लर्निंग पे बात करो कि अगर इसको 2 भी लिखना नहीं आ रहा था, अब आता है, जो बीच का प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करो। सही। जो हम स्कूल्स में फॉलो करें ना वो टिपिकल माइंडसेट है कि बोर्ड पे 2 लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, वो आउट। भी एग्जाम के दिन लिख सकते नहीं लिख एग्जैक्टली, सकते तो बाकी आउट। साल आए ना आए वो मसला नहीं है एग्जैक्टली, तो आउट। सो यूके में जो करिकुलम का आइडिया है ना वो यही है कि वो बच्चों को प्रोग्रेशन पे मार्क करते हैं कि ठीक है, इट वाज अ बैड डे टुडे, यू कुडंट राइट टू, इट्स ओके, विल ट्राई अगेन।
वैसे विल बताओ, ट्राई अगर हम अगेन। बात करें हमारे पाकिस्तानी एग्ज़ाम सिस्टम की, बड़ा ज़ालिमाना सिस्टम है बिल्कुल, कि भाई बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, बच्चे के साथ कोई और एग्ज़ैक्टली, पर घर हम का मसला कंसिडर हो करते सकता है, हैं रात को अब्बा ने डांट दिया, उसका मूड ख़राब है, वो उस दिन पे और उस मोमेंट पे जज करते हैं आपको। अगर ऐसे ही। आपने वो मोमेंट पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप खत्म। फेलियर हैं। एग्जैक्टली, तो यूके में यस हमें एजुकेशन बोर्ड्स की नीड है, ठीक है, टू मार्क, क्योंकि जिन जो बच्चे अच्छे हैं उनका क्या कसूर है, राइट, लेकिन देयर शुड बी अ सिस्टम, ठीक है, जैसे कैम्ब्रिज बोर्ड है, अगर आप वहाँ पे किसी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को लेकर जाते हैं कि आपका बच्चा स्लो राइटर है, डिफ़िकल्टी है उसको किसी चीज़ में, दे डू मॉडिफिकेशंस, ठीक है, सही। मैंने सीआई के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, ठीक है, एंड अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो जूम्ड पेपर्स आते थे इतने बड़े बड़े, मतलब एक पेज पे एक वर्ड लिखा हुआ है उस बच्चे के लिए, अच्छा। एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करते हैं वो, ठीक है, हम्म। अगर आपके बच्चे को राइटिंग पेंसिल ग्रिपिंग नहीं है और डिटेक्टेड है कि आपको राइटिंग इश्यूज हैं या आपकी ग्रिपिंग का मसला है, आपकी फाइन मोटर स्किल्स खराब है लेट्स से, ठीक है, सो आप कंप्यूटर पे पेपर दे दो, राइट। सही। आई एम नॉट श्योर कि वो सिलेबस में ऑल्ट्रेशन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो एग्जाम डे पे आपके लिए हेल्प ज़रूर कर अच्छा, देते इसमें हैं। वो एक अगेन एक डिस्क्लेमर ये ना कि रिसोर्सेज का बड़ा मसला ना पाकिस्तान में, जो हमारे एजुकेशन पे वैसे इन्वेस्ट नहीं होता। बिल्कुल, अच्छा, पिछले दिनों मुझे एक साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो हायर एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं कंपैरेटिवली, और प्राइमरी प्राइमरी पे कम एजुकेशन करते पे। हैं। और इस दफ़ा तो बजट में माशाल्लाह से इन्होंने उस पर भी कट लगा के कहा कि चलो भाई, ना हायर को देंगे ना लोअर को देंगे। चलें, ये तो हमारे मसले रियासत के समाज के हैं कि पैसा खर्च करना नहीं है। हम हर बात करते हैं फिनलैंड मॉडल देखें, भाई आप ये भी तो देखें ना, फिनलैंड में एक बच्चे पे इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की रियासत, वहाँ का प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल, आप बताएं कि चलें हमने अब कुछ साइंस आपसे समझें। अब ये साइंस अगर पेरेंट्स को नज़र आते हैं अपने बच्चे में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता नज़र आते हैं, कि उसको थोड़ा नॉर्मलाइज़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अलग अलग बनाया, तो कुछ बच्चों के साथ कोई मेडिकल मामला ये सब होता ही हो है। सकता है। तो अगर किसी के साथ ये मामला है और वो आप लोगों की तरफ आता है, तो फिर हाउ डू यू प्रोसीड फ्रॉम दैट पॉइंट? सो फर्स्ट वी सी कि बच्चा आ कहाँ से रहा है, इन टर्म्स ऑफ कि इफ़ ही इज़ रेफर्ड बाय समबडी, या कभी इससे पहले कंसल्टेशन उन्होंने कहीं से ली है, किसी साइकेट्रिस्ट से ली है, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से ली है, ठीक है, दैट ओनली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि मसला ऑलरेडी डिटेक्टेड है, बच्चा किसी मेडिकेशन पे तो नहीं है। वो सब फिगर आउट करने के बाद देन वी डू इनफॉर्मल असेसमेंट। अगर पेरेंट बोलता है तो हम प्रॉपर फॉर्मल असेसमेंट भी करते हैं, बट हमारे सेंटर की प्रैक्टिस यही है, हमारे इंस्टीट्यूशन की प्रैक्टिस यही है कि वी डू एन इनफॉर्मल असेसमेंट, इररिस्पेक्टिव अगर बच्चा ऑलरेडी असेसमेंट के साथ आया है, कोई डायग्नोसिस लेकर आया है या नहीं लेकर आया है। उस सही। केस में कि वो इनफॉर्मल असेसमेंट का जो हमारा पर्चा होता है, ठीक है, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों पर टैप करते हैं, जिसमें हम बच्चे के डेमोग्राफिक्स पे टैप करते हैं, बच्चे के माइलस्टोन्स पे टैप करते हैं, बर्थ हिस्ट्री पे टैप करते हैं, इसके अलावा हम पेरेंटल रिलेशनशिप पे टैप करते हैं, स्कूल हिस्ट्री पे टैप करते हैं, पीयर रिलेशनशिप पे टैप करते हैं, इसके अलावा हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे बात करते हैं। सो देयर आर टू मैनी बिट्स एंड पीसेस, जिसकी वजह से ना मुझे एक बेसलाइन मिल जाता है कि ठीक है, दीज कुड बी पोटेंशियल रेड फ्लैग्स, बच्चे में ये मसले मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम पेरेंट के साथ करते हैं मीटिंग कि सही। भाई हमें ये रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स के साथ हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ऑफ द टर्म्स, ठीक है, क्योंकि अगर वो टर्म सुन लेते हैं या तो वो वापस नहीं आते, या वो पूरा गूगल कर लेते हैं, या वो बाबा वगैरह से घूम फिर के जब हमारे पास आते हैं तो इट्स टू लेट। जिन विन उतरवा के जब आते जेन्युइन हैं वो। उतरवा के जब वो हमारे पास आते हैं तो इट्स टू लेट। सो अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 0 to 5 हम बिलीव करते हैं इज़ दैट प्राइमरी एज जहाँ पे बच्चे के साथ आप कुछ भी करवाओ ना, इररिस्पेक्टिव कि बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है, उस बच्चे को इस एज में आप जो चीज़ें सिखाना चाहते हो ना आप सिखा सकते हो, क्योंकि ये वो ग्रोइंग एज होती है जिसमें आपका ब्रेन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, इट्स स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग वो डेवलप्ड, लर्न नहीं करता, वो अक्वायर करता है अक्वायर सुपर कर पे। रहा होता है। अच्छा, फिर वो कौन-सा टाइम है जिसमें आप कहेंगे वक़्त गुज़र चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है? क्या आई ऐसा भी हो थिंक सकता है? होता है, बिल्कुल अच्छा। होता है। बहुत सिवियर केस अगर हो और 6-7 साल के बाद आ रहा हो तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वर्क ऑन द किड। 10-11 साल का बच्चा भी अगर आता है तो मुश्किल हो जाती है इन टर्म्स, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सही ठीक है, उसके माइंड बन चुका है, उसका ब्रेन इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड। अब एकदम से मैं उसको बोलूँ कि तुमने 10 साल जो चीज़ें की हैं, यू आर प्रॉब्ली डूइंग इट रॉन्ग, लेट मी टीच यू। अनलर्निंग ऐसे अनलर्निंग बच्चों को इज़ करवाना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं कहता देखने वालों के लिए बहुत अहम नोट है कि आप इनके पास जाएं, कहीं जाएं, अर्ली इंटरवेंशन कर लें, क्योंकि आप अपने बच्चे पे जुल्म करेंगे ये सोचिए कि चाची क्या कहेंगी, मामी क्या कहेंगी, नानी नाराज़ होंगी, दादी ने क्या कहना, पुप्पा क्या कह देंगे, खालू ने क्या कह दिया, तो यही चीज़ें सोचते रहते हैं। और फिर मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ के अंदर कि जैसे ना वो उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जैसे नाउजुबिल्ला कोई उनका गुनाह है, कोई उनका जुर्म है कि भाई बच्चे के साथ ये मामला है, तो उसको जहाँ सॉल्व करें। एग्जैक्टली तो जहाँ आपने फिनलैंड और यूके करिकुलम की बात की, वहाँ अगर बात की जाए ना, आपको क्यों लगता है कि इन कंट्रीज़ में जूनियर लेवल एजुकेशन इज़ एटलीस्ट फ्री, राइट? क्योंकि वो यही आपकी बुनियाद है। इफ़ यू वर्क नाउ
इफ़ यू वर्क ऑन दिस एज ग्रुप, आपको सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने बेस इतनी स्ट्रांग बनाई है। हम क्या करते हैं, रोट लर्निंग, 2+2 4 होता है, ना कॉन्सेप्ट पता है, ना प्रैक्टिकली करके देखा है, ना हैंड्स ऑन पता है मुझे कि ये 2 पढ़े, ये 2 पढ़े, अच्छा अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 4 हो जाएंगे। हम ये चीज़ों पे काम नहीं करते, हम सिर्फ रट्टा लगवा रहे। जी। इसी वजह से प्रॉब्लम हमें आती है हायर एजुकेशन के टाइम पे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने हिले हुए हैं, हमें याद ही नहीं हो रहा सबक। यूके करिकुलम, फिनलैंड करिकुलम, ये जो हैं वो बच्चे की स्किल्स पे वर्क करते हैं, कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि क्या बच्चे को 2 का मतलब भी पता है, एंड दे हैव वेरी हैंड्स ऑन वर्क, विच इज़ वाई कि हमने अपने इंस्टीट्यूट पे किंडर जी। क्रेट इंट्रोड्यूस करा है, विच इज़ अ स्टडी पैक जो कि प्री स्कूल से लेके ग्रेड 5 तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है, जिसमें हम प्रोग्रेशन लर्निंग पे काम कर रहे हैं। उसकी जो कुछ शीट्स है ना, वो ट्रायल एंड एरर मेथड को प्रमोट करती है, जिसमें बच्चा मिटा के रीडू कर सकता है। इट्स प्लास्टिक कोटेड, सो हम मार्कर प्रोवाइड करते हैं, यू डू द एक्टिविटी, गलत हो गया मिटाओ, दोबारा करो। इससे बच्चे को ये अंडरस्टैंड होता है कि प्लीज़ आप मिस्टेक कर सकते हो, यू आर नॉट अ परफेक्शनिस्ट। यहाँ उसने 5 सही नहीं लिखा, यहाँ ही चमाट, ये हमारा सिस्टम कहता है, ये तो राइट? सब बच्चों के लिए होना चाहिए कि एग्जैक्टली, भाई आप गलती कर सकते हैं और उसको एग्जैक्टली, टीचर का लेकिन काम ही हमारा ठीक स्कूल भी करवाना है। प्रमोट नहीं करता। हमारे स्कूल का जो रिएक्शन आता है ना कि अगर बच्चा काम नहीं करके आया है या स्कूल से एब्सेंट है, तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग द किड, उसको क्लास के बीच में पनिश करने से बेहतर है उससे एक दफ़ा कॉन्वर्जेशन कर लो, व्हाट हैपेंड। अच्छा, मुझे एक बात खुद भी समझ नहीं आती, हमें भी कभी होमवर्क करके नहीं गए, टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया पीरियड। मैं सोचता था एक तो मैंने जुर्म किया कि मैंने काम नहीं किया, दूसरा इन्होंने मुझे मजीद जो है वो महरूम कर दिया जो मैं आज जो पढ़ने आज के की लिए आया क्लास था। है। ये कौन सा मेथड है कि मैं तुम गलत करके आओ, मैं भी तुम्हारे से गलत करूंगा? ऐसे ही है। एग्जैक्टली, तो इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करें। जैसे आपने बताया कि बच्चे को तो हमने डिटेक्ट कर लिया, उसका बिल्कुल इलाज शुरू हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लिए क्या बुनियादी नहीं चीज़ है? करते। तो जब आपकी जो पीटीएम्स होती हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि आपके बच्चे में मसला है, हाउ अबाउट वी गो लाइक कि वी फील लाइक कि आपका बच्चा इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, बट हमारे पास सोल्यूशन है। सही। सही है। सही। जब हर पेरेंट आता है ना, परेशान ही आता है, उसके पास घर की जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, सब कुछ है, उसमें भी आप ऐड ऑन कर दो, आपका बच्चा तो क्लास में नहीं बैठता, आपका बच्चा तो सबको तंग करता है, हम इसको ग्रेड 2 में प्रमोट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम भी ये नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? सो इंस्टेड वर्डिंग्स। इसके बाद काउंसलिंग। क्या आप पीटीएम के अलावा पेरेंट्स से मिलते हो? आपकी पीटीएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअली, बाई मंथली, क्या है? वाई आर यू नॉट मीटिंग द पेरेंट्स एवरी 2 months, डिस्कस कि आपके बच्चे के अंदर ये चेंज हमें दिख रहा है, व्हाट्स हैपनिंग एट होम, और फिर वो क्या चेंज बात नोट है? कर भी रहे नहीं कर रहे एग्जैक्टली, क्लासरूम राइट? में। सो बिल्कुल। एग्जाम पैटर्न कोई बुरी चीज़ नहीं है, देयर इज अ वे टू डू इट। ठीक है, अब आप, मैंने अभी रिसेंटली इमेज देखी थी, देयर वर टू मेनी एनिमल्स, और एक वो था, टीचर था, वो कहता है जो इस ट्री पे चढ़ गया ना, वो पास है, उसको मैं क्लास में लेके जाऊंगा। अब उसमें ज़ीब्रा भी था, एलिफेंट भी था, मंकी भी था, पैरट भी था, सब थे। मंकी ही सिर्फ ट्री को क्लाइम कर सकता है प्रैक्टिकली, बाकी नहीं कर सकता। सो हमारा जो सिस्टम है ना, वो इस स्केल पे है कि सबको एक तरीके से अच्छा देखना है। देखिए, एक तो ये बहस है ना नॉर्मल वर्सेस स्पेशल चाइल्ड की, इसी तरह से एक बहस है नॉर्मल वर्सेस स्पेशल स्कूल की। अब बिल्कुल। लर्निंग लैब ग्लोबल आपका स्कूल है, स्कूल नहीं है, इट्स एन इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जिसको हम केटर करते हैं, जहाँ पे हमारे पास नॉर्मल बच्चे भी आते हैं सही। और हमारे पास जो है ना न्यूरोटिपिकल बच्चे भी आते हैं, न्यूरो सही। डाइवर्स बच्चे भी आते हैं। इट्स अ पैकेज, क्योंकि वी डोंट वांट टू लेबल। सही। सही है। और मेरी फील्ड में पर्सनली भी हम 5 years से बिलो बच्चे को लेबल नहीं करते, अनलेस इट्स अ वेरी सिवियर केस और बिल्कुल दिख रहा है आपको, वाजे है कि बच्चा आई कॉन्टैक्ट भी नहीं दे रहा, स्पीच भी नहीं है, और बच्चे के अर्ली साइंस भी हैं कि स्टिमिंग कर रहा है, सेंसरी इश्यूज आपको दिख रहे हैं, देन वी से। ठीक है। अदरवाइज हम नहीं देते हैं, हम उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले करार दे देते हैं, विच मीन्स कि योर चाइल्ड इज डिले, लेट्स वेट until 5 years and then सही। we go towards assessment and then do a proper diagnosis। क्योंकि होता क्या है, बच्चे को लेबल करने से ज़्यादा ना उनके पेरेंट्स स्टिग्मा में आ जाते हैं। अच्छा, आपके स्कूल के साथ दो मसले ना, एक तरफ से हम देखें जिनके बच्चे जो आप अभी बता रही थी पॉडकास्ट से पहले कि हम टिपिकल चिल्ड्रन कहेंगे, या जिनको हम यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बच्चे कह नॉर्मल सकते हैं, बच्चे बिल्कुल, कहते हैं, जिनके माइलस्टोन्स टाइम पे है। हाँ जिनके माइलस्टोन टाइप पे, मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ये कहता है भाई ठीक है बच्चा, ठीक तो है वो बच्चा, हाँ, yes। तो बच्चा वो अगर आएगा तो वो कहेगा यहाँ तो भाई स्पेशल बच्चे आते हैं, हम क्यों उनके पास पढ़ने के लिए जाएँ। अच्छा, दूसरी साइड से हम ये देखते हैं कि जिनको पेरेंट्स को पता भी चल जाए कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स कि जहाँ बच्चों को हेल्प की
पे ज़रूरत है, उनका इसरार बल्कि उनकी ज़िंदगी की एक जंग बन जाती है, किसी तरह से अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल पहुंचा के दम बिल्कुल, लेंगे। मेरे साथ हुआ, मेरे एक बिल्कुल। क्लासमेट था वो, और वी न्यू कि उसके साथ चैलेंजेस थे, मेंटल चैलेंजेस थे उसके साथ, लेकिन उसके फादर वाज सो एडमेंट। एडमेंट के नहीं, और हमने पढ़ाया दिया, और वो बहुत स्ट्रगल करता था, बच्चे उसको बुली भी करते थे, परेशानी भी उसने देखी, लेकिन उसके घर वाले इस बात पे बड़े, वो एक फतह का झंडा उठा के घूमते थे कि जो हमने अपने बच्चे को इस एबनॉर्मल डबल कोटेड स्कूल से एक नॉर्मल स्कूल में पहुंचा दिया। तो एक तो ये इतना इतना ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आप बिल्कुल आ जाते हैं इंटरवेंशन के एक इंटरसेक्शन के ऊपर कि भाई ये भी बच्चे आएंगे, ये भी बच्चे आएंगे, तो कैसे आएंगे फिर? सो यू आर करेक्ट अबाउट इट। जब हम पेरेंट्स हमारे पास जब थेरेपीज के लिए आते हैं ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस, क्यों आए हो, व्हाट्स योर माइंड सेट। स्कूल में एडमिशन कराना है, नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाना है। अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हुआ है, उसकी नीड्स नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट है, विच इज़ वाई दे नीड अ स्कूल दैट केटर्स टू अ स्पेशल नीड। ठीक है, विच इज़ वाई इंक्लूसिव वर्ड या इंक्लूजन का वर्ड हमारी प्रैक्टिस में है, हमारे विजन में है। और इस तरह के मैं काफ़ी स्कूल्स भी देख रही हूँ जो इंक्लूसिव बनते जा रहे हैं या इंक्लूसिव स्कूल्स के नाम से मशहूर होते जा रहे हैं। ये एक फैंसी टर्म हमने लगा तो लिया, बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इंक्लूजन जिसको मीन्स। उर्दू में मंजन कहते हैं, हाँ, कि इंक्लूसिविटी का अब मंजन है। ये बिक रहा है ना, जी अब हाँ। बहुत मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है ना, अब जी। चलो हम भी अपने स्कूल के आगे एक फैंसी टर्म लगा देते हैं ताकि बच्चे आए। सो यू हैव टू बी इक्विप्ड। सो इंक्लूसिव स्कूल का मतलब या इंक्लूसिव सेंटर्स का मतलब या इंक्लूसिव स्पेस का मतलब ये होता है इंक्लूडिंग। यू हैव टू सही। इंक्लूड एवरीबडी एंड एनीबडी हु कम्स इन। देयर इज नो लिमिट कि तुम पागल हो तो तुम नहीं आ सकते, तुम ठीक हो तो तुम आ सकते हो, तुम गोरे हो तो तुम आ सकते हो। यही लाइंस को ख़त्म करने के लिए, हाँ, हमें भी बैकलिश आता है कि भाई हमारा बच्चा भी ऐसे हो जाएगा अगर ऐसे बच्चों के साथ पढ़ा। ये नॉन ट्रांसफरेबल है। यस, आपका बच्चा शायद एक दो बिहेवियर वहाँ से लर्न कर जाए, बट आर यू ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एट होम? कि आप उसको सिखा रहे हो कि आपको भी एक्सेप्टेंस की तरफ ये आना कोई है। कंटेजियस थोड़ी है कि बस एग्जैक्टली, कि मेरे से लग बच्चा जाए। बैठेगा तो ये फैल जाएगी। एग्जैक्टली। अभी हमने रिसेंटली समर कैम्प कराया था एंड वी मार्केटेड एज इंक्लूसिव समर कैम्प। हमने उस वर्ड को रिमूव किया था और जो पेरेंट्स हमारे पास आते थे ना, उनको हम प्राइवेटली बताना स्टार्ट हो गए थे कि वी आर इंक्लूसिव समर कैम्प। ठीक है, जिसमें नॉर्मल बच्चे भी आएंगे और कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं होता कि आपने 100% रेशो मीट करना है। सो मेजॉरिटी इंक्लूसिव स्कूल्स में यही होता है कि मेजॉरिटी, लेट्स से 60% आपके पास नॉर्मल बच्चे आते हैं, जो 40% है या 30% रह जाता है वो आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं ताकि आपका रेशो बैलेंस्ड रहे इन टर्म्स ऑफ के कम से कम अटेंशन आपने इनको ज़्यादा देनी है ना। सो आपके पास ऐसे बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो वो एक साथ करके काम करके चले जाएंगे। सो दैट यू हैव योर एक्स्ट्रा टाइम यू कैन गिव। अगर आप इतने सारे बच्चे ये वाले रिक्रूट कर लोगे तो आप 1-to-1 अटेंशन तो नहीं दे सकते, सही। अच्छा, जो न्यूरो राइट? डाइवर्स चिल्ड्रन होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसी स्पेशल एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो हम नॉर्मल बच्चों में नहीं देख सकते, जो कि इनसे वो सीख सकते हैं हमारे रेगुलर किड्स? बिल्कुल, दे कुड बी गुड एट स्विमिंग, दे कुड बी गुड एट आर्ट्स, राइटिंग, ड्राइंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमें नहीं पता। सही। सही है, तो वो नहीं, आपके हिडन वो ऑब्जर्वेशन में रहती हैं बिल्कुल चीज़ें? रहते हैं, बिल्कुल रहती हैं। एक बच्चे को ये सारी चीज़ें ना उनका रीइंफोर्सर भी बन जाता है। अब किसी को म्यूज़िक पसंद है, वी हैव म्यूज़िक थेरेपी, राइट? आप सीखो, आपको पियानो बजाना आता है, आपको सीखना है, आप सीखो। केडीएसपी क्या कर रहा है? केडीएसपी इज़ अ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों को काबिल बना रहा है कि वो आउटसाइड ऑफ द थेरेपी, आउटसाइड ऑफ केडीएसपी इंस्टीट्यूट अपने आप को कहीं रख सके। दे हैव स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, दे हैव ओपन ब्रांचेस, लेकिन वो सिर्फ डाउन सिंड्रोम के लिए महदूद है। दैट इज़ अ स्पेशल इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ सेम बच्चे आते हैं, ऐसे किस्म के आते हैं। दिस इज़ स्पेशल स्कूल। लाइक इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को हम स्पेशल कह सकते हैं बिकॉज वहाँ पे सिर्फ डाउन सिंड्रोम के मुख्तलिफ बच्चे आ सकते हैं। अच्छा, ये मुझे इसमें वो बताएं, नॉर्मल बच्चों को नहीं रिक्रूट कर क्या हम सकते। कन्विंस कैसे करें पेरेंट्स को? क्योंकि हमें ऑफ द स्कूल का तो हमारा पहला ईयर था स्कूल का, उसमें एक बच्चा था हमारे साथ, और उसके फादर ने बहुत इंसिस्ट किया। डेफिनेटली उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तभी वो हमारे पास वेलफेयर स्कूल में पढ़ने के लिए आए। लेकिन एक साल में टीचर्स को भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, और फिर हमने उनको कन्विंस किया और एक ऐसा स्कूल ढूंढ के दिया कि जहाँ पर वो वेलफेयर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उनके जहन में यही था कि यार मेरे घर वाले मानते ही नहीं है अव्वल स्कूल भेजना। अगर उनको जैसे पता चलेगा कि भाई ये किसी स्पेशल स्कूल जा रहा है, स्पेशल तो नहीं है हमारे ना। पूरे ख़ानदान के अंदर एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हम एग्जैक्टली, उसको छुपाते फिरते हैं। एग्जैक्टली। सो छुपाना क्यों है? जब दुनिया इस चीज़ों को रिकग्नाइज कर रही है, जब आपके लिए बाहर ये चीज़ें ना इतनी स्टिग्मेटाइज इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर ना इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट हर जगह है। इफ़ यू गो टू अ बैंक देयर विल बी अ सेपरेट लाइन फॉर सच पीपल, ठीक है। इफ़ यू गो टू
NHS लेट्स से, ठीक है, या आप किसी हॉस्पिटल जा रहे हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल है, हर किसी को एक साथ नहीं। अब एक बच्चा ऑटिज्म वाला है या ADHD वाला है, दे कांट वेट, अब मैं उनको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कराऊँ 4 घंटे की वेटिंग के बाद, नहीं है। वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पे स्टाफ ट्रेंड है उनकी, ठीक है। आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हो और रेस्टोरेंट पर्सन डज नॉट नीड टू नो आपके अकॉर्डिंग कि उनको ऑटिज्म और ADHD के बारे में नहीं पता होना चाहिए, बट वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे कस्टमर केयर पे ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें ऑटिज्म, स्पेशल नीड्स, न्यूरो डाइवर्सिटी के टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि आपके पास कैसा भी कस्टमर आ सकता है। और जब हम थेरेपी करते हैं तो हम आउटडोर बच्चों को लेकर जाते हैं, मॉल, रेस्टोरेंट, बार्बर के पास। मसला ये नहीं आता कि बच्चे को वहाँ तक लेके जाना प्रॉब्लम है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना वो एक प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, प्लेट वो तोड़ काउंट देगा, करता प्लेट है। तोड़ देगा, मैम यहाँ नहीं। अब वो बच्चा कोशिश कर रहा था बोलने की, आई एग्जैक्टली रिमेंबर, आपने मैं खामोश करा डॉर्मन दिया मॉल उसे। लेके गई थी उसको एंड आई टुक हिम टू मैकडोनल्ड्स। उसका सिर्फ इतना सा गोल था कि सलाम करना है आपने और आइसक्रीम बोलना है, दैट्स इट। दिस वाज द 2 थिंग्स आई वाज वर्किंग ऑन, बिकॉज वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस तो करता था लेकिन फंक्शनली नहीं करता था, विच मीन्स कि आई वॉन्ट आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम को देख के आइसक्रीम नहीं बोलता था। दिस इज़ फंक्शनल, आइसक्रीम को देख के आप आइसक्रीम बोलो। उसको मैं लेके गई हूँ मैकडोनल्ड्स का, उसने कोशिश की, मैं इसको क्योंकि पुश कर रही थी कि सलाम करो, हम दोनों ने ID कार्ड पहना हुआ था, उसके ID कार्ड पे भी लिखा हुआ था कि वो स्पेशल नीड्स है और मेरे ID कार्ड पे भी लिखा हुआ था कि आई एम द थेरेपिस्ट। ये UK का प्रोटोकॉल है जो मैं यहाँ पे भी कोशिश करती हूँ कि मैं फॉलो करूँ। लेबल योर सेल्फ सो दैट ऑलरेडी आप डिस्टिंक्ट हो जाओ, लेकिन वहाँ पे ना वो डिस्टिंक्ट नहीं करते थे, वहाँ एक्सेप्टेंस देते थे, यहाँ हम डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। सही है। सो सिंपल सा काम था, सलाम, आइसक्रीम, दैट्स इट। वो उस बंदे ने सिर्फ उस पर हंसा ना, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, आई कर रहा था, तो क्या चाहिए मुंह से बोलो। उसने, वो इतना घबरा गया, उसके बाद उसने कोई बात नहीं की मुझसे। सो एयरलाइंस तक में आपको ID कार्ड, स्पेशल ट्रीटमेंट्स देना स्टार्ट आप कर दिए वहाँ हैं, पे देन रहेंगे, व्हाई आपने नॉट। पार्किंग स्पॉट्स देखेंगे वो अलग होते हैं, वो क्या अलग मैंने देखा वहाँ पे मैनचेस्टर में, वो हमारे कुछ पाकिस्तानी थे, वो उनके पार्किंग स्पॉट्स घुस में गए। घुस जाते थे और फिर बाद में चलान वलान भी भरते थे। आप यहाँ पे देखेंगे वुमेन स्पेसिफिक पार्किंग में भी हाँ वो स्विच कर चले लेते हैं कि जाते हैं। ठीक है यार यहाँ पार्किंग मैंने तुम्हें मिल एक जाएगी। फैमिली देखी लंदन में, जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, मैंने वेस्टमिंस्टर से पढ़ा, तो मुझे ना उस दिन एहसास हुआ कि हम वैसे तो जाहिर है कि हर सोसाइटी के अंदर मसाइल होते ही हैं, हम वेस्ट पर बहुत तनकीद भी करते हैं यहाँ से बैठ के, लेकिन इंसानी बुनियादों पर वो हमसे कई मामलों में बहुत बेहतर है। मैंने एक फैमिली से मिला तो उनके 3-4 बेटियाँ थीं जो कि स्पेशल नीड्स थी, और विजिबली वो नज़र आता था कि भाई कि ये इस स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में फॉल होती हैं। उनके और भी बच्चे थे कि जो उस कैटेगरी में फॉल नहीं होते थे। सो मैं उनके घर गया, उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, एक रेफरेंस से उन्होंने मुझे बुलाया था किसी काम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ लंदन इसलिए मूव हुआ हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने बात कर करके पूछ करके हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी, और हम खुद जहनी मरीज़ बन गए थे कि इतना सवालात, इतना स्टिग्मा, इतनी बातें, और तो फिर हमने ये फैसला किया कि भाई हम लंदन आ जाते। अच्छा, जब वो लंदन मूव हुए तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको एक केयर टेकर अलॉट किया कि आपके बच्चे चूँकि ये स्पेशल नीड्स हैं उनकी, तो वो हुकूमत की जानिब से उनको वो एक एग्जैक्टली। आदमी मिला। अच्छा, उसमें ये था कि NHS फ्री है। आई टेल यू वन थिंग, बाहर जाने में ना बहुत प्रॉस्पेक्टस है, बट हार्ड रियलिटी अगर मैं आपको बताऊँ ना कि हमारे जैसा सपोर्ट वहाँ नहीं अवेलेबल अच्छा इन टर्म्स ऑफ वेटिंग। हाँ NHS में, प्राइवेट हाँ केयर जी इज़ जी एक्सपेंसिव, बहुत। ठीक है, thousands of years of waiting and then at the end of the day एक डायग्नोसिस के लिए आपने इतना टाइम वेट किया, इतने में तो बच्चे के बिहेवियर्स कहाँ से काम पहुँच गए, अच्छा राइट? मैंने एक दफ़ा फ़ोन येस दे किया आर सिस्टमैटिक, सॉरी आई एम कटिंग यू, दे आर सिस्टमैटिक, उनका सिस्टम बहुत प्रॉपर बना हुआ है, बट वेटिंग टाइम्स इज टू नहीं, मच। मतलब वहाँ पर जो ये जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले, उनके लिए भी वेटिंग टाइम बहुत यस, ज़्यादा है। अच्छा ओके, दैट आई डिडंट नो। मुझे इतना पता था, मुझे देखो बुखार हुआ, ट्रीटमेंट अलग बात है। मैंने NHS कॉल की, इट हम्म, वाज आई थिंक वेंसडे, तो मैंने कहा कि भाई मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया है, और वो वहाँ पर ना एक हे फीवर होता है, हाँ वो मुझे हो गया है, तो अब मुझे बताएंगे मेरे अपॉइंटमेंट कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट वेंसडे। तो मैंने उनको कहा फ़ोन पे, भाई जब तक तो मैं ठीक हो जाऊँगा, एग्जैक्टली तो वो आगे से ऑपरेटर कहता तो अच्छी बात है आप ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली तो वो जो मेरे एग्जैक्टली। लैंडलॉर्ड थे उन्होंने दवाई दी, वो पैराडोल वो खा के देखो ठीक हो गए। तो आसाइशें हैं, हाँ फ्रीडम है, इलाज वगैरह में हेल्प हो जाती है, लेकिन जो थेरेपी वाला साइड है ना अच्छा NHS दैट का, आई वो डिडंट नो। मुश्किल है। दैट इज मुश्किल। अच्छा ठीक मैंने है, तो फैमिली देखी ना, उनको एक केयर टेकर अलॉट था, तो वो फिर मेरे ख्याल से तक उनकी थेरेपी की नीड्स नहीं थी। हम्म मे बी, लेकिन इट टेक्स टाइम अनलेस, क्योंकि वहाँ पे आपको काउंसिल से फाइट करना है, वहाँ पे ABA स्पेसिफिकली विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बहुत ही हश हश चीज़ है, ठीक है। अगर आपने ABA कराना है तो यू हैव टू
लास्ट ऑप्शन आपके पास प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा सही। सो होता ही है कि वहाँ पे अगर आपको लेट्स से गवर्नमेंट से वो चाहिए ना, पैसा चाहिए कि भाई मुझे अपने बच्चे का इलाज कराना है, आप मुझे पैसा अलॉट करें या केयर अलॉट करें, केस बनता है, प्रॉपर केस बनता है, यू हैव टू फाइट द केस, और अगर आप जीतते हो तो आपको अलॉटमेंट मिलती है, एंड दैट टेक्स इयर्स। अच्छा, बहुत समटाइम्स सारे मना लोगों भी का हो जाता डेंटल है। इश्यूज होते हैं तो पाकिस्तान आके वो हाँ इलाज करवा डेंटल लेते वाले हैं। तो बहुत आते हैं। सो ये सारे अच्छा, मसले आपने हैं वहाँ जैसे- अच्छा पे। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने आई स्टार्टेड दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर कि भाई लंदन में बहुत सहूलत है, और जो बिल्कुल मैंने देखा है, था, जो मेरी है, ऑब्जर्वेशन थी, है, इन्होंने अगर उसको, आपको मिल हाँ, जाए तो। क्योंकि सिंस यू हैव वर्कड एट NHS, तो उन्होंने उसको बताया कि भाई कि मतलब वही ना कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द Green, अदर साइड ऑफ द फेंस। तो मैंने चूंकि वो थोड़ा सा 100% सिस्टम को दूर से देखा था, इन्होंने करीब से करीब देखा से था। अगर देखा। हम आपके NHS के क्योंकि ये बात आ गई है सामने, उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। सो मैं वहाँ पे कैंप्स में आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, मेरे मास्टर्स का पार्ट था क्लिनिकल इंटर्नशिप के लिए। सो आई वाज पोस्टेड इन कैंप्स व्हिच इज चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो वहाँ पे मैं असेसमेंट्स वगैरह में बैठती थी, मेरा काम ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। और अगर कोई थेरेपिस्ट जो थी, काउंसलर थी, वो अगर सेशन ले रही है या असेसमेंट ले रही है, देन आई वुड डील 1-to-1 विद द चाइल्ड एज अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। सही है। सो मेरा कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम एडमिन में भी जाके हो जाता था, ठीक है। एंड आई वुड हियर द कॉल्स एवरी 2 मिनट्स, द फोन वुड रिंग। 2 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, एवरी 2 मिनट्स द फोन वुड रिंग, बच्चे के साथ ये रेफरल है, ये मसला है, ये मसला है। ओके, 4 months, 3 months, नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। यानी जो स्टेट रन ठीक है, फ्री फैसिलिटी उसकी बात एग्जैक्टली। हो रही है। अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, अपॉइंटमेंट्स बहुत टाइम के बाद अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अनलेस के बहुत ही अर्जेंट केयर आ जाए कि कोई बहुत ही एपिसोड आ गया है कि बच्चा लेट गया है, पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, चाइल्ड केयर इन्वॉल्व हो गई है, उसने स्कूल में कोई नुकसान कर दिया और वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रेफरल आता है तो वो जल्दी ले लेते हैं, सही। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है, सही है। दूसरी चीज़, वहाँ का सिस्टम इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास कोई केस आता है ना, सो इट्स अ वेरी टीम बिल्डिंग काम कि आप चाइल्ड सर्विसेज से भी टच में होते हो, आप पुलिस के साथ भी टच में होते हो, आप बच्चे की स्कूल के साथ भी टच में होते हो, आप बच्चे के केयरर्स के साथ भी टच में होते हो। सो इट्स लाइक अ होल हॉलिस्टिक थिंग कि मतलब मुझे सिर्फ Consolidated- ना पेरेंट का रिव्यू या सिर्फ टीचर का रिव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, हर वो बच्चा, हर इंसान जो उस बच्चे के साथ काम कर रहा है या इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, वी ऑल वर्क क्योंकि टुगेदर। कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है Exactly. इसके अंदर, वो तो ठीक हमारे है। एंड अवेलेबल दैट होती नहीं ऑल्सो, है। ठीक है, इससे डिलेज आते हैं सही क्योंकि है। वहाँ पे भी स्कूल्स अवेलेबल हैं नहीं है, प्रिंसिपल अवेलेबल है नहीं है, सेफ गार्डिंग टीम अवेलेबल है नहीं है, एंड right, बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? अगर वो प्राइवेट सेक्टर में तो सब कुछ अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट्स भी है, सब कुछ है, पैसा दो। पैसे दें। हम्म, लेकिन अगर हम अब इसी बात को पाकिस्तान में लेके आए, तो यहाँ पर भी कोई स्टेट रन तो कुछ हमारे पास ऐसा नहीं है ना। स्टेट रन नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देयर टू मेनी थेरेप्यूटिक सेंटर्स, टू मेनी Private- थेरेपी सेंटर्स, private प्राइवेट sector ही में। है, प्राइवेट ही है जहाँ तो आप देखिए, कर हम सकते फिर हो। लंदन यानी यूके और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को अगर एक तरफ कंपेयर करें तो एक सिचुएशन नजर आएगी, लेकिन अगर हम स्टेट रन फैसिलिटी देखें तो फिर जाहिर है कि वो वहाँ पर वेटिंग बहुत है, लेकिन देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम। पाकिस्तान System में है। तो कोई सिस्टम भी सिस्टम एग्जिस्ट है, नहीं करता। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं, वहाँ ऑप्शंस लिमिटेड है। हम्म। लाइक आपको बहुत सारे नहीं, हम इसको मरहलों से गुजरना segmentize पड़ता करें है। ना कि एक प्राइवेट सेक्टर को हम कंपेयर करें बिल्कुल। यूके और पाकिस्तान के, तो हाँ। आप बता रही हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन से अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल भी है, ठीक लेकिन है। ये स्टेट रन मशीनरी पाकिस्तान में नहीं नहीं है, है। वहाँ पे एग्जिस्ट करती वहाँ है। पे एग्जिस्ट करती है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ थर्डली है। कि फिर सोसाइटल बिहेवियर है ना कि भाई यहाँ पे अगर जो बच्चे स्पेशल नीड्स वहाँ वाले पे हैं ना तो लोग ब्लेसिंग तो समझा जाता है इस चीज़ को। अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स का ना, ही इज गिवन दैट एक्स्ट्रा केयर, सिंपैथी से ज़्यादा ना एम्पैथी दिखती है मुझे वहाँ पे। लोग सॉरी फील करने से ज़्यादा ना ओ वाओ रिएक्शन आता है, ओ वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल। एक डाउन सिंड्रोम की बच्ची को जाके बोल रहा है, आप बोल के तो देखो, अरे यार इसकी तो आंखें ऐसी हैं, अरे इसका तो ये ऐसा है, भाई दूर Right? रखते हैं, करीब मत जाना बच्चे के यहाँ। मार देगी, ये कर देगी, क्यों? सो मुझे जितना लगता है ना कि बच्चों के अंदर स्टिग्मा से ज़्यादा ना उनके पेरेंटल माइंडसेट में मुझे स्टिग्मा और फील होता है। सोसाइटल लेवल पे एग्जैक्टली, क्योंकि देखें, हम अपनी सोसाइटी नहीं चेंज कर सकते, हम पुराने लोगों के तरीके नहीं चेंज कर सकते, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे दादाएं हैं या नानाज हैं या जो पुरानी जनरेशन है, वो ज़रूर अपने हिसाब से ठीक किया उन्होंने जो चीज़ें की हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ट्रॉमा हम आज तक लेके घूम रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसली कि हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र ना करें, बट इट्स एम्बेडेड है। मैं कोशिश जितना भी कर लूँ कि मैंने मेरे बेटे को नहीं मारना है, बट मेरा कहीं ना कभी वो रिस्पॉन्स लेकिन निकल के आएगा। अगर हम इस डिबेट को रैप अप करें तो देखें, सिर्फ जो प्रॉब्लम वहाँ नजर आ रही यूके में वो अफोर्डेबिलिटी की है। अफोर्डेबिलिटी की भी है, अवेयरनेस की भी है, आपके एजुकेशन बेहतर है ना, सिस्टम में है, अवेयरनेस तो उनका बेहतर है। बट बेहतर है। लेकिन हमारे केस में जो मसला जहाँ मुझे ऐसा लगता है फील हो रहा है ना, वो ये है कि आफ्टर कोविड
स्पेशली हमारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं पाकिस्तान में हमारा स्क्रीन टाइम यहाँ है, शूट करिए, ठीक है, और स्क्रीन टाइम की वजह से एक टिपिकल बच्चा भी न्यूरोटिपिकल या न्यूरो डाइवर्स की मैं साइड आपसे सवाल आ यही करना सकता चाह है। रहा था कि देखें, एक तो ये जो आप बता रही हैं पैदाइशी किसी बच्चे में कमी है, एक जो हम ये कह रहे हैं कि बच्चा जो घर में और उसको शुरू से मोबाइल दे दिया जाता है, तो क्या ये वर्चुअल ऑटिज्म नुकसान होता है, बिल्कुल होता है, ये है नुकसानदेह? बिल्कुल है, हर चीज़ का नुकसान है। स्क्रीन टाइम देना कोई बुरी चीज़ नहीं है, इन अ लिमिट। अगर बच्चा 4-4, 6-6, 7-7 घंटे कंटिन्यूएशन में सिर्फ स्क्रीन टाइम देख रहा है तो वो उसी को रेप्लिकेट कर रहा है, वो उसी को उसकी रेप्लिकेट दुनिया वही मोबाइल बन उसकी जाती है। मोबाइल दुनिया बन जाती है, ठीक हाइपर भी हो है, जाते हैं बच्चे। हाइपर भी हो जाता है। इसके बाद आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बाहर के बच्चे उससे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा Obesity है का वहाँ पे मसला बहुत फास्ट फूड ज़्यादा है। का, वहाँ के बच्चे भी फिर ज़्यादा, मैंने वहाँ रेशो ज़्यादा देखा है इन चीज़ों का, नॉट बिकॉज कि उनके बच्चे खाने का प्रॉब्लम है, बट बिकॉज वहाँ पे डायग्नोसिस लेबल्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो बॉडी पॉजिटिविटी और 4-5 और एग्जैक्टली, तो लग वहाँ लगा पे के जो है ना इस तरह की केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ होंगे भी ना तो भी हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, हम मिस डायग्नोज करते हैं या अंडर डायग्नोज करते हैं या तो लेबल देते ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ओ पता चल गया तो क्या होगा, नहीं मेरा बच्चा पागल नहीं है। ये पागल का वर्ड ही गलत है। पागल कौन होता है, पागल क्या है? मेंटली रिटार्डेड तो हमारी अपनी DSM जो हम मैनुअल यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस्टिक मैनुअल होता है हमारा, उसमें से हमने मेंटली रिटार्डेड का वर्ड निकाल दिया। अच्छा, वैसे कई लोगों को लगता है कि ना ये जो डॉक्टर टाइप के लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड प्रोफेसर टाइप लोग, ये हर चीज़ का एक फैंसी लेबल निकाल देते हैं, इनको कुछ शायद मज़ा आता है, इनका काम यही है। इससे फ़र्क पड़ता है? किस किस्म का फैंसी लेबल? इफ यू कैन गिव मी एन भाई एग्जांपल। मेंटली रिटार्डेड एक अच्छा बड़ा लफ्ज़ था, आप लोगों ने चेंज करके उसको स्पेशल कर दिया। स्पेशली एबल्ड, स्पेशल से वो पीपल विद डिटर्मिनेशन तक बात चली गई है, आगे भी चले इससे आएंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है आपके माइंडसेट पे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बात करूँ ना कि यू आर स्पेशली एबल्ड, तो आपको भी एक अंदर स्पर्ज ऑफ मोटिवेशन आएगी कि आई एम नॉट डिसेबल्ड, सही, राइट? ये फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। टर्मिनोलॉजीज रियली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ वो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर मैं आपको कह दूँ आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, लाइक अच्छा अब क्या होगा, उसकी शादी होगी नहीं होगी, पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, बट इफ आई सेड ही स्पेशली एबल्ड, यस ही हैज़ नीड्स डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है, ही माइट नीड योर असिस्टेंस, बट विथ थेरेपी ही कैन बी मैनेज्ड। वो उन माइलस्टोन्स पे टच कर सकते हैं। सो थेरेपी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और थेरेपी सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं है जिसके पास कोई डायग्नोसिस हो। थेरेपी अच्छी चीज़ है। हाँ, करवानी लेकिन चाहिए। थेरेपी से ना लोग एसोसिएट कर, लाइक हमारे पास भी कभी आते हैं ना कि मेरे बच्चे को तो सिर्फ फोनिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, या सिर्फ ना वर्ड्स फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हम 1-to-1 की बात करते हैं ना, हम थेरेप्यूटिक सपोर्ट की बात करते हैं, नहीं मेरे बच्चा पागल नहीं है, मेरे बच्चे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसी में मसला है, सोल्यूशन दे रही हूँ मैंने ये नहीं कहा कि आपके बच्चे के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई खुदा ना खास्ता कोई और इशू है, इस वजह से मैं आपको सपोर्ट दे रही हूँ। नहीं, दिस सपोर्ट इज़ अवेलेबल टू एनीबडी एंड एवरीबडी हु वांट्स टू फील सपोर्टेड, हु वांट्स द हेल्प। आपको कुकिंग नहीं आती, फॉर एग्जांपल, आप कुकिंग क्लासेस लोगे ना, आप टिप्स ले लोगे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पागल हो, राइट? तो जब हम 1-to-1 का वर्ड भी यूज़ करते हैं ना, तब भी पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा पागल तो नहीं है, उसको क्यों 1-to-1 देना है, मुझे तो बस इस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, यूज़ द वर्ड स्ट्रगल कर रहा है, टेक हेल्प, टेक सपोर्ट। नहीं, असल ज़रूरत यही है कि पेरेंट्स भी जो हैं इस बात की उनको आगाही हो कि उन्हें सपोर्ट करनी है बच्चे को, एग्जैक्टली। सो और देखिए थोड़ी सी ऑनेस्टी की तरह अगर हम बात करें ना, पेरेंट्स को थोड़ा बहादुर भी होना पड़ेगा, अवेयरनेस के साथ, ज़हीन होने के साथ, क्योंकि आप समाज को, सोसाइटी को ओवरनाइट नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्रंट भी करना पड़ेगा, तभी ये मसले हल होंगे। सिर्फ ये पैसिव लर्निंग से या बहुत अच्छे बन के वाले मसाइल हल नहीं होंगे। तो एक आपने वो सवाल एक बात कर रहे थे कि कौन से इदारे हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे अवेलेबल हैं जहाँ पे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी, रिमीडियल सपोर्ट, ये सब मिल के हम काम करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक डोमेन में स्ट्रगल कर रहा हो। ठीक है, अब सिर्फ अगर आप कहें कि मैं सिर्फ बिहेवियर थेरेपी ले लूँगा मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर उसके मसले बिहेवियर थेरेपी से बियॉन्ड है तो उसको स्पीच भी लेनी पड़ेगी, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लेनी पड़ेगी। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है ना, वो सेंसरी नीड्स के लिए होती हैं, जिन बच्चों को थोड़ा टेक्सचर से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिनका थोड़ा सा मसला ये वाला है कि ग्रिपिंग एब्सेंट है, फाइन मोटर स्किल्स नहीं है, उस पर काम करते हैं हम सब, लिखने वगैरह के मसले। सो हम सब के जो गोल्स होते हैं ना, वो कंबाइंड गोल्स होते हैं।
हम मिल के सेम गोल्स पे काम करते और हैं लेकिन डिफरेंटली क्या करते ये हैं। अफोर्डेबल होते हैं? आम मिडिल क्लास जो है वो इसको डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन पे जाते हो, कौन से एरिया में जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास हमारा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, लर्निंग लैब ग्लोबल। इसके अलावा आपके पास जो है द थेरेपी केयर अवेलेबल है, काजिम ट्रस्ट है, यू मैटर्स है, काफ़ी सारे ऐसे अच्छा, इंस्टीट्यूशंस शायद हैं जो देखने आप वालों जा को सकते हैं। उससे कोई फ़ायदा हो कि जब कोई थेरेपी के लिए आता है तो आप लोग करते क्या हैं? उसको कोई दम करते हैं, कोई पानी पिलाते हैं, ताबीज़ देते ऐसा हैं, नहीं क्या होता। करते हैं उसको? सो बेसिकली थेरेपी में जो है ना, हम गोल सेटिंग करते हैं और हम एट अ टाइम 2 गोल 3 गोल, जो भी बच्चे की कैपेसिटी है उस हिसाब से उसके गोल सेटिंग करते हैं। इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज तरीका चेंज करके, बच्चे का नज़रिया समझ के हम अपना प्लान बनाते हैं थेरेपी का और उसके ऊपर हम काम करते हैं। सो जब बच्चा हमारे पास आता है, लेट्स से मेरा गोल उसको कलर आइडेंटिफिकेशन करना है, बट मैं अगर इसको सिखा दूँ नहीं ये ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, वो उसको शायद नहीं आ रहा ना समझ में। सो आई हैव टू चेंज माई स्ट्रैटेजीज के ठीक है, इससे ब्लू समझ नहीं आ रहा, मे बी आई गेट हिम ब्लू थिंग्स। फिर वो पॉइंट करके मुझे बता दे। जब तक वो हैंड्स ऑन फील नहीं करेगा ना, टच नहीं करेगा, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बलून्स, पेंटिंग, अब वो स्ट्रैटेजी उस वक्त हमारे हाथ में होती है ना कि हमें किस तरह लेके चलना है। सो हम कोई दमशम नहीं करते, इट्स जस्ट दैट कि हम कंसिस्टेंसी शो करते हैं सेशंस के अंदर कि एक बच्चा आ रहा है, एक गोल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूएशन में उस गोल पे काम करते हैं टिल इट्स रीच्ड। ऐसा नहीं होता कि आज इस पे काम कर लिया, कल उस पे काम कर लिया। कंबाइंड गोल्स पे हम काम कर रहे होते हैं बच्चे के, लेकिन और इट्स इंटरवेंशन इसमें बेस्ड। आपका सक्सेस रेशियो कितना है जो आपके पास बच्चे आ रहे होते हैं? हमारे पास 70 to 80% बच्चे सही। हो जाते हैं। लाइक सक्सेस रेशो की इज़ वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि हम इन बच्चों को ठीक नहीं करते हैं, ठीक है। वी डोंट ब्रिंग देम टू 0। सो लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अगर आपका बच्चा 10 पे है ऑन बिहेवियर लेवल, या 9 पे है, या 8 पे है, उसको हम कम करके 4 5 पे लेके आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा 4 5 पे स्टैंड कर रहा है, मे बी हम 2 पे 3 पे लेके आ सकते हैं, हम 0 पे नहीं जा सकते। ठीक है, वजह इसकी ये वजह है क्योंकि एक बच्चा एक चीज़ के साथ पैदा हुआ है, इट्स इन बिल्ट इनसाइड यू, वो आपके इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, दैट विल कम एंड गो। सो हमारा जो थेरेपी से काम होता है ना, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना होता है, इतना इंडिपेंडेंट कि वो अपने काम जो है ना वो खुद कर ले, उसको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत ना हो। हाँ, आई थिंक दिस इज़ हर ऑनेस्टी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ होती है ना, हम हर चीज़ 100% और एग्जैक्टली। सो 200% 3 महीने आई में परफेक्ट ऑलवेज सफर टेल हो माई रहा है। पेरेंट्स, 3 आई विल महीने हेल्प में। यू मैनेज इट, हुँ। I cannot fix it. Your child has this. Can you fix diabetes? Can you fix BP issues? Right? What you do is you manage with medication, you manage with help, you manage with care. Same. We do it with care, we manage it. हम manage करते हैं कि अगर आपका बच्चा लेट्स से बैठ ही नहीं रहा पूरा सेशन, यू आर सेइंग कि बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, 3 महीने बाद लेट्स रीसेट एंड सी के आप जो फर्स्ट डे आए थे मेरे पास, यू मेंशन कि आपका बच्चा बैठता ही नहीं है, टुडे ही सिटिंग 15 मिनट्स आफ्टर 3 months। ये मेरा सक्सेस है। सो पेरेंट भी किस माइंडसेट से आता है ना हमारे पास सक्सेस को लेके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस वो भी है कि बच्चा 15 मिनट बैठा, और एक पेरेंट की सक्सेस ये भी है कि वो पूरा शादी का इवेंट उसने अटेंड किया बैठ के। सो उधर तक जाने के लिए पहले ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स अगर आप नहीं सेलिब्रेट करोगे, थेरेपी एक बर्डन भी लगेगा, इनइफेक्टिव भी लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हम पागल बना रहे और हैं। फिर वालिदैन का कॉपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। एग्जैक्टली। तो इट्स अ, आई एम नॉट गोइंग टू से कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग कि थेरेपेटिक सपोर्ट आपको लेना ही पड़ेगा लाइफ में, लेकिन इनिशियली शायद आपको लेट्स से 4 सेशंस अ वीक चाहिए, ठीक है। मे बी यू कम डाउन टू मे बी 3 सेशंस अ मंथ। इतना आपने अपने आप को मैनेज कर लिया है कि अब आपको मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से चीज़ें कर सकते हो। इसलिए मैं अपने सेशन में अपने साथ पेरेंट को बिठाती हूँ, अगर वो बैठना चाहें, कि प्लीज़ मुझसे सीख के जाओ। मैं आपको एक गोल पे अगर मैं काम कर रही हूँ ना, मैं जिस स्ट्रैटेजी से काम कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग यू टू बाय एवरीथिंग आई हैव इन माय रूम। आपके घर में ये अवेलेबल है, इससे आप ये गोल्स भी अचीव कर सकते हो। मैं इससे करा रही हूँ, बेशक आप ऐसे करा लो, राइट। लेकिन वो जो आप डेडिकेटेड टाइम दे रहे हो ना, फिर उसमें बी फर्म, बी कंसिस्टेंट। ऐसा ना होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ मना की है सेशन में, आप उसको घर पे दे रहे हो। बट देखिए, बच्चा आपका है, अब बजाय एग्जैक्टली, इसके ये सोचे कि भाई मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, एग्जैक्टली, पड़ोसी क्या कहेंगे, आप उस एग्जैक्टली, बच्चे की हेल्प करें ताकि लाइफ 100%, लॉन्ग सही बात उसके है। लिए अच्छा हो। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अगर मतलब बहुत ही मिसोजिनिस्ट सा सवाल मैं कर रहा हूँ लास्ट, के लड़के अगर इस फील्ड में जा रहे हो, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, तो कहते हैं भाई पागल हो जाओगे, भाई तुम खुद पागल हो जाओगे, ये पागल। औरतों का प्रोफेशन है। ये औरतों का प्रोफेशन है। तो लेकिन देखिए, मैंने देखा कि अब तो औरतों के बारे में भी वही कहते हैं कि भाई वो कि ये क्या पढ़ने जा रही हो। तो जब आपने ये फैसला किया कि साइकोलॉजी में जाना, फिर इतनी ये डेलिकेट फील्ड है बच्चों की, तो कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं हुआ?
पर्सनली मुझे नहीं हुआ, लेकिन मेरे क्लास में जितने लोग थे उनको होता था, ठीक है। वी वर अ बैच ऑफ लाइक 50-60 किड्स, ठीक है। और जब मैं अपना बैचलर्स करी थी तो आई वुड हियर माय फ्रेंड्स, माय क्लासमेट्स सेइंग कि यार हमारे माँ बाप को तो पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, या तो कह रहे हैं अच्छा तुम पागलों के डॉक्टर बन जाओगे, तुम भी पागल हो जाओगे। एग्जैक्टली या बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। भाई हम ये सब नहीं करते, सही है। तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ बिकॉज मेरी जो अम्मी है उनका भी बैकग्राउंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, बट शी इज़ इन द नाइस। एजुकेशनल फील्ड, ठीक है। और वो बच्चों के साथ ही मैंने उनको काम करते देखा है, ठीक है। और मेरा इस तरफ इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हो गया कि मेरे खुद के घर में भी एक केस था, ठीक है। इसके अलावा जब मेरी इंटर्नशिप्स वगैरह होती थी, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भेजते थे इंटर्नशिप्स के लिए, हम जगहों पे जाते थे, तो बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस लगता था मुझे बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए ना आप राइट वो आप पे रिलाई कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं कि जब एक पेरेंट आके हमें थैंक यू बोलता है ना, उस थैंक यू की वैल्यू समझ में आती है कि वाकई, क्योंकि हमें हमारा रोज़ का काम है। आई सी 10,000 किड्स एवरी ईयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा रोज़ का काम है, इट्स पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, राइट। लेकिन एक लेकिन यार ये पेरेंट उस बहुत प्रोफेशन से खुश होके जाता है ना, बहुत ही या रिकॉर्डिंग इतना काम सा है। भी आके कहता है ना कि डॉक्टर, एक तो हमें गलती से वो लोग डॉक्टर कह देते हैं, हम डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके लिए पीएचडी करना पड़ता है, लेकिन बोल के चले जाते हैं कि यार आपको पता है मेरे कल ना हम रेस्टोरेंट गए थे और इसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। ये हमारा विन हो जाता है, देखिए मोर हमने देन वो पेरेंट्स, ये हमारा विन है कि यार मे बी आई डिड समथिंग राइट, मे बी माई प्लान इज़ वर्किंग। बट ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी गलती से मुराद मेरी ये है कि हम हर 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, मैक्सिमम 6 मंथ्स में ना थेरेपी को प्लान को रिव्यू करते हैं। हम पेरेंट के साथ बैठते तो हर दिन ही है, हमारा एक फीडबैक ग्रुप होता है जिसमें हम डेली प्रोग्रेस, डेली गोल्स डाल रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक होता है ना कॉन्क्रीट बैठ के बात करते हैं आप स्कोर्स पे, डेटा पे, प्रॉपर चीज़ के ऊपर, क्योंकि आई डू ABA थेरेपी विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसमें हम उन बिहेवियर्स पे काम करते हैं जो ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल है, और उसमें हम डेटा टेकिंग करते हैं कि कितनी दफ़ा एक चीज़ हुई है, कितनी बार उसने ये किया है, क्या इसका इस चीज़ पे अटेम्प्ट आया था या नहीं आया था। ABA को लोग बहुत गलत भी समझते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट भी समझते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से की जाए इट्स नॉट स्ट्रिक्ट, इट्स जस्ट कि वो स्ट्रक्चर देती है आपकी थेरेपी को, रिजल्ट ओरिएंटेड राइट, है। रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो उस पर फिर हम बैठते हैं पेरेंट के साथ, हम डेटा पे बात करते हैं कि देखिए आप ये कंसर्न के साथ आए थे, इतने में से इतने हमने कवर कर लिए, मेरे हिसाब से ये डेटा है, आपको क्या चेंज फील हो रहा है, वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम, क्या चेंज हो सकता है, डू यू थिंक थेरेपी इज़ वर्किंग फॉर यू। नहीं हो रहा, ठीक है, पैक योर बैग, यू कैन लीव, यू कैन ट्राई समबडी एल्स, इट्स ओके। जब मैं मेरा से ये मस बात कर रहा था कि हुँ, वेस्ट में से बहुत तनकीद होती है ABA पे बिल्कुल, के ये जो बिल्कुल। है ABA अरे को वो ना बहुत एकेडमिक बहस है तो इनकी हाँ फील्ड में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है, लेकिन ABA को हम्म, गलत इसलिए समझा जाता है क्योंकि लोगों को लगता है ABA ना बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चे को एक हम्म ही जगह बिठा के ज़बरदस्ती भी काम कराना है, ऐसा नहीं भाई होता देखिए है। ना, ट्रायल एंड एरर से लोग सीखते हैं। हो बिल्कुल, सकता है कि कल 5 साल बाद कोई और मेथड आ जाए, ये कहें कि बिल्कुल भाई अब इससे बेहतर एक एडवांस बिल्कुल, फॉर्म आ गई, बिल्कुल। हम ऐसे वो ही है प्रैक्टिस और कर लेंगे। ABA ना रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन बच्चों के साथ ना बहुत ईजिली काम करता है। एंड व्हाई आई वेंट इनटू चाइल्ड, बिकॉज मुझे ना बहुत रिवॉर्डिंग लगता था बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि वो आपके साथ ना घुल मिल ईजिली जाते हैं, उनसे बात करना, उनके साथ इंटरवेंशंस करना ना, इट्स फन, क्योंकि आप भी सीख रहे होते हैं, बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा ऐसे होता ही है, इतना तो पेशेंस ज़रूर है स्पेशली। कि ना नेचुरली कि जो विमेन आर मोर, मतलब आई थिंक बेटर देन विद चिल्ड्रन। जो उनका जो खवातीन के जो कंपैशन एक होता है ना, बिल्कुल वो खुदा की तरफ से वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बेहतर वो होता भी है एक प्राइमरी लेवल फैक्टर पे, आ और ये जाता है, ग्लोबली हम देखते हैं। बिल्कुल। और लेकिन इस फील्ड में मर्द भी आ रहे हैं, विच इज़ गुड। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज डेफिनेटली। समटाइम्स एज फीमेल हमें रिस्ट्रिक्शन फील होता है वाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स। मैं तो बच्चों के साथ काम करती हूँ स्पेसिफिकली, लेकिन अगर लेट्स से एक बच्चा मेरे पास आता है हु इज़ 14, उसकी जिसामत बड़ी है, मेल है, एंड ही गुड हैज़ पॉइंट, ADHD, गुड एंड ही इज़ पॉइंट। हाइपर एक्टिव, ही इज़ बिल्कुल। अग्रेसिव, इफ ही इज़ कमिंग एट मी आई कांट डील, आई बिल्कुल कैन नॉट डील, बेचारे राइट। हर सो फील्ड में ही। समटाइम्स आई नीड अ मेल थेरेपिस्ट इन हाँ हैंड कि प्लीज़ आप इसको डील कर लें, क्योंकि जो आपका फिजिक या कंट्रोल है वो शायद, एंड अ मैन टू मैन इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ऐसे ही है भाई राइट। हर जगह यही दुनिया का एक बैलेंस है, ज़रूरत है। वो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है, सुना है कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई, जैसे है जैसे उसने तमाम इंसानों को बचाया, बिल्कुल, तो किसी एक बच्चे को उस अर्ली इंटरवेंशन करके मैनेज करना और उसके लिए लाइफ लॉन्ग एक आसानी पैदा करना, ये बहुत ही बड़ी बात कार है खैर भी है, जिसका यकीनन दुनिया में भी अल्लाह आपको अजर दे और उस जहां में भी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत डेफिनेटली अच्छी बातें बताई हैं, जो अवेयरनेस की बातें हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ अवेयरनेस तक नहीं रुकना चाहिए,
कुछ करना चाहिए। Action, हाँ, yes. एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन अगर आप ले रहे हैं उसमें अंदर 2-4 लोगों को नाराज़ कर लें भाई, वो ज़्यादा आसान है, हाँ, बजाय इसके कि अपने बच्चे के फ्यूचर को स्टेक पे मत Exactly. लगाएं। उसकी कई ज़िंदगी जगह बचा मैं लें। देखता हूँ यार, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं लोगों से। हमारे यहाँ तो एक खानका भी है, लोग दम करवाने भी आते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक क्लिनिक बनाया है अपने स्कूल के साथ ही, मस्जिद के हाँ, मैंने साथ। देखा था। हाँ, वहाँ पे होता ये है कि ख़वातीन रोज़ाना बड़ी तादाद में वो तावीज़ लेने के लिए आती हैं, दम करवाने के लिए आती हैं। वो एक अलग एक फेथ का देखिए, डोमेन है। आई विल नॉट, हमने वहाँ हाँ पर एक एग्जैक्टली, क्लिनिक बनाया कि ठीक है भाई, आप बिल्कुल तावीज़ भी लें, आप दम भी करवाएं, और वो जाहिर है कि हमारा उसमें एक यकीन है। लेकिन उसके साथ जहाँ पर खुदा ने मेडिकल इंटरवेंशन का हुक्म दिया है, तो वो भी गए। तो उससे ये हुआ कि ओवर द ईयर्स हमने देखा कि वो जो ख़वातीन अब दम करवाने आती हैं, तावीज़ लेने आती हैं, वो फिर हमारी एक फ़ीमेल डॉक्टर बैठती हैं, वो उनको प्रिस्क्राइब करती हैं, वो मेडिसिन भी ले लेती हैं। तो दुनिया अल्लाह ने ऐसी ही बनाई है एग्जैक्टली, कि आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो हमारे बच्चों के साथ मामलात उनके बिहेवियर के हैं या ऑटिज़म के हैं, इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हैं। वो अब न्यूरो डाइवर्स बड़ी अच्छी एक टर्म मैंने पढ़ी, जिसके आप ही के उसमें प्रोफाइल में, जिसके अंदर सारी बातें कवर हो जाती हैं। तो इंटरवेंशन ज़रूर करें, एक्शन ज़रूर करें। लोगों की बातों में कुछ नहीं रखा, लोग सब भूल जाते हैं। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था, मुझे इतना लोगों ने परेशान किया, मैंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। मैं घर में रहता था क्योंकि हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तुम फेलियर हो, फेलियर हो, फेलियर हो। आज किसी को याद नहीं है। दूसरी एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी में जाके मैंने पढ़ भी लिया, एग्जैक्टली, लंदन से भी पढ़ लिया। तो लोग भूल जाते हैं, लोगों का काम है भूल कहना, जाते हैं। लोगों और की बातों में ना आएगा। आपकी स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी भी एक चीज़ है, राइट। और और मुझे बड़ा अच्छा बच्चा लगता बहुत है इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है केडीएसपी का काम, और मैं बार बार उस चीज़ को इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि उन्होंने ना, लेबल तो हो गया अब डाउन सिंड्रोम है और बहुत फिजिकली एविडेंट भी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको ना बेकार नहीं समझा। दे हैव बेकिंग क्लासेस, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एडमिन लेवल पे। तो क्यों नहीं पॉसिबल है, लेकिन अच्छा, अगर आप हाँ, वो मुझसे, जो मैं लंदन वाली बात करता हूँ, उन बच्चों को डाउन सिंड्रोम में कहा एग्जैक्टली, वो। सो मेरा सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि मेरे पास आने से ना मसला हल नहीं हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रगल है ना आपकी, वो शायद रिड्यूस हो जाएगी मेरे साथ रह के। क्योंकि देखिए, मैं ज़ीरो नहीं कर सकती, मैं आपके बच्चे में से डाउन सिंड्रोम तो निकाल ही नहीं सकती। तो जब हम उसके लिए एक्सेप्टेंस ले आएँ कि ठीक है, इट्स नेचुरली बाय बर्थ पता चल जाता है, देन व्हाई नॉट फॉर दिस। आई एम नॉट हियर टू से कि भाई मैं बिल्कुल आपका बच्चा फिक्स कर सकती हूँ। हाँ, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन पे काम कर लें ना 0 to 5 में, काफ़ी सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं, क्योंकि वो साइंस एंड सिम्टम्स गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा बिफोर उसकी लर्निंग हो जाए उस बिहेवियर की, हम अनलर्न करा देते हैं फ़ौरन ही, राइट। सो 0 to 5 पे काम करना ना आसान है, रिजल्ट देखना आसान है, बट अगेन रिजल्ट ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत अच्छा, है। इसमें आखिर में हम एक बात ज़रूर कहें कि एक तो रेंज है 0 to 5 ईयर्स की, उसमें तो पेरेंट्स को अगर ऐसे साइन नज़र आते तो वो इमीडिएटली एक्शन करें, इंटरवेंशन आए करें। ना, बात करें, अगर बिलफल 5 साल से बच्चा बड़ा भी हो गया, तब तब भी भी करनी करना चाहिए, तो पड़ेगा। अब आपको करना तो नहीं है, पता था पहले, अब पता चल एग्जैक्टली, गया, तो उसको एग्जैक्टली, छोड़े मुश्किल होगी नहीं। लेकिन हाँ, हल मिल जाएगा। हल मिल जाएगा। हल ऐसा मिलेगा नहीं और है कि कुछ काम नहीं हो मैनेज हो सकता जाएगा उन वो। पे, हो सकता है, टाइम लगता है। और जहाँ तक पेरेंट्स आके मुझसे सवाल पूछते हैं ना कि कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, कितने दिन हमें आना पड़ेगा, ये कोई मेरे पास टाइमलाइन नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना होता है। कुछ बच्चा बहुत पेस पकड़ लेता है तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं उसके गोल्स। कुछ बच्चे का स्लो पेस होता है, सो इट कैन टेक टाइम, ठीक है, इट कैन टेक टाइम। बट कोई भी थेरेपिस्ट ट्राई करो, नंबर 1 उस थेरेपिस्ट को मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम दो टू गेट यू अ चेंज, ठीक है। प्रोग्रेस देखने के लिए कम से कम 3 महीने का टाइम दो। चाहे आप कोई स्कूल भी अगर चेंज करा रहे हो, कम से कम 3 महीने का टाइम दो। 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग में यू कांट जज कि वो बंदा कितना केपेबल है, ठीक है। कुछ लोग शायद आपको अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं, बट उनके काम में आपको दिख रहा होता है। कुछ लोगों का काम नहीं ठीक होता, लेकिन वो कन्विंसिंग बहुत होते थे, लोग उनके पास रह जाते हैं। दूसरी चीज़, आप जिस भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, जिस भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ आस्क कि उन्होंने क्या किया हुआ है। थोड़ी सी नॉलेज अपने पास भी रखें, ठीक है। आपको नहीं पता, लेकिन आप पूछो तो सही। जब आप पूछते हो ना, आपको आइडिया हो जाता है, लर्निंग हो जाती है आपकी भी कि भाई मेरे थेरेपिस्ट ने क्या किया हुआ है। चलिए, अगर हम इस पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करें कि टेल अस 3 क्वेश्चंस के जो पेरेंट्स को या जो क्लाइंट्स हैं उनको जाके अपने थेरेपिस्ट से पूछना चाहिए, और इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। उनका एक्सपीरियंस कितना है, सही। उनकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, कि वो बच्चों के साथ डील करने में एक्सपर्ट हैं, बड़ों के साथ डील करने में एक्सपर्ट है, एडोलेसेंट्स के साथ डील करने में एक्सपर्ट है। उनका मेजर क्या है, व्हाट इज़ देयर मेजर, ठीक है। बहुत से थेरेपिस्ट ऐसे भी हैं जो वास्ट काम भी कर रहे हैं, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे मैं जो है वो 15-16 साल से ऊपर के बच्चे नहीं लेती, फिर मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ कि नहीं, दैट्स नॉट मी, मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे पैसा बनाना है, आई कैन ईजीली डू इट। ऐसा नहीं है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं बड़ों के साथ भी काम कर सकती हूँ, मैं बच्चों के साथ भी काम कर सकती हूँ, मैं किसी भी एज ग्रुप के साथ काम कर सकती हूँ अंडर सुपरविजन, ठीक है। बट आई एम नॉट हियर टू
जस्ट मेक मनी। आई एम वेरी कमिटेड टू व्हाट आई डू और मुझे अपने प्रोफेशन को डिसऑनेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एथिकली काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जो हम ज़रूरी है पाकिस्तान में नहीं करते हैं, ठीक है। बैचलर्स किया हुआ हो एटलीस्ट। एटलीस्ट, और अगर बैचलर्स भी किया हुआ है तब भी आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम मास्टर्स एंड दैट टू अंडर सुपरविजन। हाँ, अगर एक बैचलर्स का बंदा है अंडर सुपरविजन काम कर रहा है, इट्स ओके, बट वो अपने आप को क्लिनिकल या एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बोल सकता, ठीक है। ही स्टिल इन द प्रोसेस या शी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग वन। पढ़ा हुआ किया है क्या, सिर्फ कोई डिप्लोमा वगैरह करके तो नहीं आ गए, ठीक है। उनकी सर्टिफिकेशंस कहाँ की है, क्या किया हुआ है, होगा कुछ नहीं ना, आपने चेक करना है ना, मैंने आपको खोल खोल के देना है। बट इससे ये होगा कि यार ये इन्फॉर्म्ड पेरेंट है, इसको पता है ये कहाँ आया है। रैंडमली ना नहीं होता है कि आप चले गए, ठीक है, नहीं। आप फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस फील्ड। सेकंड ऑप्शन, आस्क आपने पढ़ा हुआ किया है, क्या किया हुआ है, आप किसी सुपरवाइजर के अंदर काम कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, राइट। इसके अलावा क्या सर्टिफिकेशंस हैं आपकी, राइट। सही। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, राइट। सो दिस कुड बी योर 3 बेसिस, ठीक है। आपको नहीं पता कि एक साइकोलॉजिस्ट की क्या होनी चाहिए, आप गूगल करेंगे ना तब भी आपको मिल तो जाएगी चैट एट जीपीटी से बेसिक। पूछ लें कि भाई चैट क्या जीपीटी से सवाल पूछ लें, करना है। ठीक है। सो उर्दू भी लिख लेता है बैचलर्स तो 4 साल का, 2 साल वाला बैचलर्स नहीं। मास्टर्स भी अगर बाहर से किया हुआ है तो 1 साल का होता है बाहर अपेरेंटली, और यहाँ पे 2 साल का होता है, ठीक है। इसके बाद आता है PhD, ठीक है। लेकिन बैचलर्स लेवल मास्टर्स लेवल पे अगर आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है तो उसकी काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस आती हैं, जिसमें मैंने भी की हुई है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बिहेवियर एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन आती है, अगर आप वो कर लें दैट अलाउज यू टू वर्क इंडिपेंडेंटली वंस यू बिकम द एनालिस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर टेक्नीशियन हैं, ठीक है, देन यू कैन ओनली वर्क एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट अंडर सुपरविजन। और ये सर्टिफिकेशंस लेने के लिए भी ना मिनिमम मास्टर्स चाहिए होता है। एक आप बैचलर्स लेवल पे कर सकते हो, एक मास्टर्स लेवल पे। उन्होंने ये बनाए इसीलिए हैं क्योंकि दे नो कि इतना बंदा एक मिच्योर बंदा होता है जिसको ये क्वालिफिकेशंस दी जा सकती है। सो वो सर्टिफिकेशंस डू हेल्प यू वर्क, ठीक है, वरना आपको PhD तो चाहिए होता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए। दूसरी चीज़, मास्टर्स लेवल वाले अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन बैचलर्स पे यू रियली कांट स्टार्ट वर्किंग अनलेस कि आप अंडर सुपरविजन काम करें या अंडर ट्रेनिंग काम करें, ठीक है। आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेशंस होना इज़ नॉट बैड। लोग CBT की सर्टिफिकेशंस करते हैं, NLP की करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी करते हैं, बट मेक श्योर चेरी कि ऑन द टॉप है। वो चेरी ऑन द टॉप है। मेक श्योर कि आपका रूट चेरी भी सही दो। है, सही है। वो जो है ना, चेरी भी ठीक होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस डू नॉट परमिट यू टू वर्क इंडिपेंडेंटली। दीज सर्टिफिकेशंस आर जस्ट एन एड ऑन टू योर करंट क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन बेसिस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच रुतबा, थैंक यू सो मच ऑन भाई। और जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को है, बल्कि बहुत कुछ करने को भी है, तो भाई कर लें। थैंक यू सो मच।